हरे कृष्णा माता जी और प्रभु जी, सभी का स्वागत है। जो सप्ताह में बुधवार और फ्राइडे के दिन, जो शुक्रवार के दिन हमारा जो लेवल 2 का कक्षा रहता है, आप सभी का स्वागत है। आज श्रेया माता जी कुछ कीर्तन करेंगे। माता जी, आप जो भी भजन करना है या कीर्तन करना है कर सकते हैं। माता जी, यू कैन। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। जय राधे जय कृष्णा, जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन, कालिंदी यमुना जय जय महावन, केशी घाट बंसी घाट द्वादश कनाना, जहाँ सब लीला केले श्री नंद नंदना, श्री नंद यशोदा जय जय गोपगाना, श्री दामादि जय जय धेनुवत्स गाना, जय वृषभानु जय कीर्तिदा सुंदरी, जय पूर्णमासी जय आभिर नगरी, जय जय गोपीश्वर वृंदावन माझा, जय जय कृष्णा सखा विटु द्विज राजा, जय राम घाट जय रोहिणी नंदना, जय जय वृंदावन वासी अत जाना, जय द्विज पत्नी जय नाग कन्या गाना, भक्ति तेरे जहर पैलो गोविंद चराना, श्री रास मंडल जय जय राधा श्यामा, जय जय रास लीला सर्व मनोरामा, जय जो जल रस सर्व रस सारा, पर किया भावे जहाँ व्रजित प्रचार, श्री जवपाद पद्म करिया स्मराना, दीन कृष्ण दास कहे नाम संकीर्तना, जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावना, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री हरे कृष्ण प्रभु जी। हरी बोल, हरी बोल। वेरी एक्सलेंट माता जी, वेरी एक्सलेंट माता जी, वेरी हार्ट टचिंग। बहुत अच्छा था माता जी। और हम तो समझ रहे थे 2 बार रिपीट होना था वो सॉन्ग, हाँ, एक एक स्टांजा। बट कोई बात नहीं, आपको भी समय का नो इश्यूज माता जी। वेरी एक्सलेंट माता जी, वेरी एक्सलेंट। हो सके तो कल सुबह में भी माता जी आइए, क्लास कक्षा में, सुबह की कक्षा में आइए। अगर आपके पास में समय है तो अच्छा सा कीर्तन आप भजन कर सकते हैं। सुबह की कक्षा में जो भी आना है आइए, कीर्तन आप जरूर लोग भी प्रभु कर जी। सकते हैं। बिल्कुल माता जी। लेकिन एक मैसेज भेज देना। तो आज हम लोग हमारा अध्याय आरंभ करेंगे। इतना ब्यूटीफुल अध्याय है ये 8वां अध्याय है। हमको भगवान से इतना करीब, शुद्ध भक्ति क्या है, शुद्ध भक्ति के लक्षण क्या है। हाँ, हम जो अब लेवल 2 में, लेवल 2 इज नथिंग बट हमारी भक्ति में कैसा प्रगति हो रही। ये जस्ट सर्टिफिकेट लेने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम ये जानने के लिए कोशिश कर रहे हैं कैसा हमारा एक माला से माला में कैसा भक्ति और ट्रांसफॉर्मेशन आना है। इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन के पीछे नहीं। ये एक, अगर हम लोग अध्याय को, यानी ओनली फर्स्ट पार्ट इतना ब्यूटीफुल है, जहाँ पे 30 श्लोका है टोटल अध्याय में। पहला पहला जो पार्ट है 15 श्लोक या 16 श्लोक का है, इतना ब्यूटीफुल है। भगवान भक्ति के बारे में समझाएंगे, उनके बारे में समझाएंगे, डिटेल में समझाएंगे माता जी, प्रभु जी। एक एक श्लोक हम लोग क्या करेंगे, भगवत गीता, मैं कल परमिशन ले लिया प्रभु जी से कि प्रभु जी मेरे को टारगेट मत दो। वट प्रभु जी बोल दिए कि आप लोगों को टारगेट नहीं है। अब आप क्या करेंगे, आप अपने हिसाब से आप
पढ़ा। ऐसा नहीं है कि हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ा दे रहे, हो गया लेवल 2, चलो सर्टिफिकेट आ गया। सर्टिफिकेट क्या करेंगे, भगवान को समझना है। अगर हमारे लाइफ में इंफॉर्मेशन ही रह गया, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो गया, देन व्हाट इज द यूज ऑफ दैट इंफॉर्मेशन इन विच वी आर नॉट ट्रांसफॉर्मिंग अवरसेल्फ। हाँ, मेरा हमेशा वहां पे आके मैं रुक जाता हूँ। तो हम लोग सब क्या करेंगे, जिसके पास में भी भगवत गीता है, सब 8वां अध्याय खोल लो, सब लोग हैंड राइज करना। और मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपके पास में जिस किसी के पास में भी भगवत गीता नहीं है, पर्सनली मेरा मैसेज, मेरा नंबर आप सबके पास में भी है, आप सब मेरे को मैसेज कर दो। मेरा गिफ्ट समझो, टेम्पल का नहीं, मेरे तरफ से एक गिफ्ट समझो। आपके घर को आज भी अगर मैं आप कल भी अगर मेरे को दे देंगे, 3-4 दिन में, 5 दिन में, आपको नेक्स्ट नेक्स्ट वीक तक आपके हाथों में भगवत गीता, सबके हमारे मेरे बैच में जो लोग हैं, सबके सबके हाथों में, भले सबके हाथों में भगवत गीता एज इट इज यथारूप प्लीज रहना चाहिए। ये नहीं बोलना प्रभु जी हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि भगवत गीता नहीं है, वो अलग बात है कि अब प्रभु जी है, बालू प्रभु है, और क्लिनिक में है, कहीं और है। चलो ठीक है, ड्राइविंग कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन सबके पास में भगवत गीता रहना चाहिए यथारूप। हरे कृष्णा। हमारा अध्याय आरंभ करेंगे मंगलाचरण के साथ में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितः कृष्णचैतन्यदेवः श्रीराधा कृष्णपदान् सगणललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। वंदना माता जी, वंदना माता जी। आप हरे कृष्णा कीर्तन कीजिए माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंदना माता जी। सुधीर हरे पापा। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम सब करेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण Krishna हरे Krishna Hare हरे Hare राम राम हरे राम हरे 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 Hare कृष्ण Krishna Krishna Hare हरे कृष्ण हरि बोल हरि बोल हरि बोल। नाम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। क्या बात है वंदना माता जी, पता नहीं वो बीच में से या तो लेफ्ट हो गई है या तो इंटरनेट इश्यू के वजह से। बहुत ब्यूटीफुल था, लेकिन पता नहीं हम लोग भी साथ दे दिए, माता जी का मंत्र अधूरा नहीं छोड़े, हम लोग वहां से कंटिन्यू कर दिए। नीरू माता जी सब लोग मिलके उनको साथ दे दी। चलो ठीक है। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है। अध्याय 8, अध्याय 8वां अध्याय इतना ब्यूटीफुल अध्याय है। अक्षर ब्रह्म योग, यानी भगवान को हम प्राप्त कर सकते क्या प्रभु जी? यस, भगवान को हम प्राप्त कर सकते। कहाँ पे बोला गया प्रभु जी? अब 8वें अध्याय में भगवान को वो स्वयं बोल रहे हैं, मेरे पास में आप आ सकते, लेकिन कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है? आपको शुद्ध भक्त बनना चाहिए। वो शुद्ध भक्त कैसा होता है, उसके बारे में भगवान बता रहे हैं। हमारे जीवन में कई एग्जाम्स तो लिख लिए, तो अब आज भक्ति में भी कुछ एग्जाम होता है क्या, वो आज बताएंगे। ठीक है ना? तो आज का अध्याय क्या है? अक्षर ब्रह्म योग। ये जानने से पहले पहले थोड़ा हम लोग 7वें अध्याय में, थोड़ा सा ये सब नॉलेज पर्पस है। ऑलरेडी 7वां अध्याय हो गया है हमारा, भक्ति योग आरंभ हो गया है हमारा। तो वहां पे हम लोग थोड़ा सा, हम लोग क्या सीख रहे थे? भूमिरपो नलो वायु खन्मनो बुद्धिरेव च। ऐसे अलग अलग श्लोका थे जहाँ पे हम भगवान की महिमा, भगवान के भगवान के बारे में ज्ञान अर्जित करें, भगवान क्या है पूरी तरह से भगवान को हम जानने का प्रयत्न करें। और भगवान के पास में ऐसे कौन से 4 प्रकार के है लोग हैं वो समर्पण करते हैं, और जो 4 प्रकार को के लोग जो भगवान के पास में नहीं गए, तो दूसरों के पास में जिनके पास में जाते हैं तो उनका गति क्या है। वैसा भगवान हमको इतना ब्यूटीफुल नॉलेज 7वें अध्याय में दिए। लेकिन ये जो अध्याय है भगवान से इतना नजदीक हमको कनेक्ट कर देता है। एक एक श्लोका अर्जुन हमारे लिए इतना अच्छा सा पूछ रहे हैं। जैसे कि अब पहला, ये जस्ट नॉलेज पर्पस है, पहले क्रमांक से लेके चौथे क्रमांक तक अर्जुन के कुछ सवाल है, कुछ डाउट्स है, उनके लिए नहीं हमारे लिए। देन भगवान उनको अच्छा सा उत्तर देते हैं 5वें से लेके 8वें तक। ठीक है ना? मृत्यु के समय पे अगर हमारी मृत्यु आ गई है, देन हमको क्या करना चाहिए? हाँ, मृत्यु के समय पे क्या हम लोग, मेरे पैसे का क्या होगा, मेरे बेटे का क्या होगा, बेटे के बेटे का क्या होगा, फिर वो बेटे के बेटे का क्या होगा, मेरा प्रॉपर्टी जो कमाया उसका चिंता कर लेते हुए मैं मर जाऊं, नहीं मैं क्या करूं? आज ये राज खोलेंगे भगवान भगवत गीता के माध्यम से 8वें अध्याय में, और योग मिश्र भक्ति के बारे में बताएंगे। हम लोग शुद्ध भक्ति पूरी कोशिश करेंगे। 14 से लेके 16वें अध्याय तक हम लोग, सॉरी श्लोका तक हम लोग कंप्लीट करेंगे। 17 से लेके 28 का जो नेक्स्ट है वो जस्ट इंफॉर्मेशन है, ब्रह्मा जी का एज कितना है वो है इंफॉर्मेशन। हम लोग नेक्स्ट 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 जब भी अध्याय रहेगा हमारा वेडनेसडे, भगवान की कृपा से नेक्स्ट बुधवार के दिन हम लोग डेफिनेटली ये कंप्लीट कर देंगे अध्याय। आज हम लोग ये देखेंगे भगवान शुद्ध भक्ति में कैसा हमको भक्ति में और प्रगति कराएंगे। डेफिनेटली हम लोग सब देखेंगे। ओ आइए सब लोग हम लोग स्टार्ट करेंगे अध्याय। प्लीज जिसके पास में वंदना माता जी हो, किसके पास में जो भी श्रुति माता जी है, रुचि माता जी है, सब लोग, प्रभु जी यहाँ भी है, सुधीर प्रभु, जिसके पास में भी भगवत गीता यथारूप है खोल लो। मैं कोई अकाउंट वट डिस्प्ले नहीं करूंगा, सब आपका काम है, आपका काम है, पढ़ना है आपको।
ठीक है ना। आप लोग सब पहले से ही हाथ रेस कर लो, जो भी आप लोगों को नाम बुलाऊंगा वो लोग पढ़ना। तो पहला प्रश्न आज का, अर्जुन उवाच किम तद ब्रह्म किम आध्यात्मम किम कर्मा पुरुषोत्तम आदिभूतम च किम प्रोक्तम आदिदैवम किम उच्यते। वो वो स्वयं अर्जुन बोल पूछ रहे हैं, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ये ब्रह्म क्या है, थोड़ा मेरे को बताइए ना। आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, और ये भौतिक जगत क्या है, हाँ, तथा देवता क्या है, कृपा करके ये सब मेरे को बताइए। वो भगवान को बोल रहे हैं पुरुषों में उत्तम। एक्चुअली मन ऐसा देखा गया तो तीन तीन प्रकार के कैटेगरी में हम लोग कैटेगराइज हुए हैं। एक है कनिष्ठ, हाँ, एक है मनुष्य, समझो ऐसा ही जो कनिष्ठ है। देन पुरुषों में तीन प्रकार के पुरुष रहते हैं, एक कनिष्ठ, एक उत्तम, एक परम। हाँ, पुरुषों में यानी वो पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष एंड कनिष्ठ। कनिष्ठ में कौन आते हैं, हम ये जीव आते हैं, ठीक है ना। अब मध्यम में कौन आते हैं, स्वयं परमात्मा, जो हमारे और स्वयं भगवान के बीच में, हाँ, परमात्मा ये है, ये सेकंड स्टेज है। देन फाइनल स्टेज क्या है, पुरुषोत्तम, जो स्वयं भगवान है, जो स्वयं कृष्ण भगवान है। इसलिए उनको बोला गया ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है। यस माता जी, अनम्यूट कीजिए। ओके, मैं नाम बुलाऊंगा फिर कंफ्यूजन चलेगा। श्रुति माता जी, हरे कृष्णा माता जी, अनम्यूट हरे कीजिए, कृष्णा प्रभु तात्पर्य जी। पढ़िए माता जी, अच्छे दंडवत से प्रणाम पढ़िए। प्रभु जी। बोल्डली, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन के द्वारा पूछे गए ब्रह्म क्या है आदि प्रश्नों का उत्तर देते हैं। भगवान कर्म, भक्ति तथा योग और शुद्ध भक्ति की भी व्याख्या करते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि परम सत्य ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के नाम से जाना जाता है। साथ ही जीवात्मा या जीव को ब्रह्म भी कहते हैं। अर्जुन आत्मा के विषय में भी पूछता है, जिससे शरीर, आत्मा तथा मन का बोध होता है। वैदिक कोश निरुक्त के अनुसार आत्मा का अर्थ मन, आत्मा, शरीर तथा इंद्रियां भी होता है। अर्जुन ने परमेश्वर को पुरुषोत्तम या परम पुरुष कहकर संबोधित किया है, जिसका अर्थ ये होता है कि वे ये सारे प्रश्न अपने एक मित्र से नहीं अपितु परम पुरुष से उन्हें परम प्रमाण मानकर पूछ रहा था, जो निश्चित उत्तर दे सकते थे। हरे कृष्ण। हरी बोल, वेरी एक्सीलेंट माता जी। तो हमको यहाँ पे क्या बता रहे हैं, स्वयं भगवान को वो पूछ रहे हैं। एक्चुअली भगवतम में भी बताया गया है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति, जो हम लोग श्लोका ऑलरेडी देखे। तो परम सत्य क्या है, परम सत्य को कैसा जान सकते, तो ब्रह्म के माध्यम से जान सकते, परमात्मा के माध्यम से जान सकते। आचार्य यहाँ पे हमको वही सिखा रहे हैं। और भगवान के हम लोग, अगर ज्यादातर लोग किसमें है, कंफ्यूजन में है। ये आज दुनिया में, पूरी भारत देश में देखो, शून्य प्रकाश, वहां पे ही कंफ्यूजन में है। तो हमको आचार्य पहले ही बता दिए, देखो किनसे प्रश्न पूछा गया, पुरुषों में जो उत्तम है उनसे पूछा गया। दिस इज व्हाट हम जिस हर किसी से प्रश्न पूछते हैं, हमको उसका गलत उत्तर आता है, हम लोग गुरु के पास में जाना चाहिए। इसलिए या तो कृष्ण से पूछना, कृष्ण भगवान तो नहीं है, तो वो कृष्ण भगवान का ये जो जो नॉलेज है, किनको आ रहा है, परंपरा में जिनको आ रहा है, चार प्रकार के जो संप्रदाय है, वो लोगों पे के पास में जाके हम लोग डेफिनेटली ऐसा जाओ प्रश्न जो हमारे आध्यात्मिक जगत को कनेक्ट करेगा, वो प्रश्न हम पूछ सकते हैं, ठीक है ना। हरे कृष्णा। और क्या यहाँ पे अर्जुन ने परमेश्वर को परम पुरुष कहकर संबोधित किया, जिसका अर्थ होता है सारे प्रश्न अपने एक मित्र से नहीं अपितु परम पुरुष से। यहाँ पे ये भी एक ठीक है, ये तो सिंपल है। नेक्स्ट श्लोका में जाएंगे हम। नेक्स्ट और क्या क्वेश्चन है अर्जुन का, ये दूसरा श्लोका कहाँ गया। हरे कृष्णा, मेरे से कुछ गलती हो गई शायद। ठीक है, ठीक है माता जी। एक काम करेंगे, किसका ने, गगनजीत माता जी, सेकंड श्लोका पढ़िए। आदि यज्ञ कथम कोत्र देहेस्मिन् मधुसूदना प्रयाण काले च कथम गेयोसी नियतात्मा भी। पढ़िए माता जी, अर्थ के साथ में पढ़िए। ये गलत, ये सेकंड स्लाइड में पता नहीं कैसा नहीं आया है, पढ़िए।
हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शक्ति में कैसे रहता है और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान सकते हैं। तात्पर्य, श्री प्रभुपाद जी की जय हो। अधियज्ञ का तात्पर्य इंद्र या विष्णु हो सकता है। विष्णु समस्त देवताओं में, जिनमें ब्रह्मा और शिव सम्मिलित हैं, प्रधान देवता है और इंद्र प्रशासक देवताओं में प्रधान है। इंद्र तथा विष्णु दोनों की पूजा यज्ञ में की जाती है, किंतु अर्जुन प्रश्न करता है कि वस्तुतः यज्ञ का स्वामी कौन है और भगवान किस तरह जीव के शरीर के भीतर निवास करते हैं। अर्जुन ने भगवान को मधुसूदन कह के संबोधित किया, क्योंकि कृष्ण ने एक बार मधु नाम असुर का वध किया था। वस्तुतः ये सारे प्रश्न जो शंका के रूप में है, अर्जुन के मन में नहीं उठने चाहिए थे, क्योंकि अर्जुन एक कृष्णा भावित भक्त था। ये सारी शंकाएं असुरों के संदर्श हैं, चूंकि कृष्ण असुरों को मारने के सिद्ध हस्त थे, अतः अर्जुन उन्हें मधुसूदन कहकर संबोधित करता है, जिससे कृष्ण उसके मन में उठने वाली समस्त आसुरी शंकाओं को नष्ट कर दे। इस श्लोक का प्रयाण काले शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपने जीवन में हम जो भी करते हैं उसकी परीक्षा मृत्यु के बाद होनी है। अर्जुन उन लोगों के विषय में जो निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगे रहते हैं, यह जानने के लिए अत्यंत इच्छुक हैं कि अंतः समय उनकी दशा होगी। मृत्यु के बाद शरीर में सारे कार्य रुक जाते हैं और मन सही दशा में नहीं रहता। इस प्रकार शारीरिक स्थिति बिगड़ जाने से हो सकता है कि मनुष्य परमेश्वर का स्मरण ना करे। एक मिनट माता जी, एक मिनट। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे, अर्जुन किनको पूछ रहे हैं? भगवान को ये फिर से संबोधित कर रहे हैं मधुसूदन। तो मधुसूदन जो राक्षस मधु को जो मारे हैं, यानी बड़े बड़े असुरों को जब मारे हैं, मेरे भी संदेह असुर के वैसे है, तो मेरे संदेह को भी नष्ट कर दो। भगवान को पूछ रहे हैं ये आदि यज्ञ क्या है। मेरे को थोड़ा सा समझाइए यज्ञ का तात्पर्य। तो आचार्य हमको बता रहे हैं यज्ञ एक्चुअली हम लोग किसके लिए करते हैं। हमको यहाँ पे बताया गया आदि यज्ञ का तात्पर्य इंद्र या विष्णु से हो सकता है। तो हमको यहाँ पे बताया गया कि भाई कि प्रधान देवता है, और अच्छा, विष्णु समस्त देवताओं में, जिनमें ब्रह्म तथा शिव सम्मिलित है, प्रधान देवता है, और इंद्र प्रशासक जो मेंटेन कर रहे हैं देवताओं के भी अधिपति है। वो इंद्र तथा विष्णु दोनों ही पूजा यज्ञ द्वारा की जाती है। अब ये सब पहले था, लेकिन हमारे लिए क्या है, हरे कृष्ण मंत्र जो हमको चैतन्य महाप्रभु बता दिए हैं। अब हमको ये समझना चाहिए, जब मृत्यु के प्रयाण काले, जो यहाँ पे श्लोकों में बताया गया, मृत्यु के समय पे हर कोई ना भक्ति तो अच्छा कर लेंगे, लेकिन मृत्यु समय, लाइफ हमारा एग्जाम है, वो एग्जाम के समय हम लोग फेल नहीं होना प्रभु जी, तो क्या करना? मृत्यु के समय पे भगवान याद आना। अर्जुन भी यही पूछ रहा है हमारे लिए, क्या पूछ रहा है? देखो भगवान, मेरी मृत्यु आएंगी या किसी की भी मृत्यु आएंगी, वो समय पे आपका स्मरण कैसा करूं? क्योंकि मृत्यु के समय पे क्या बताया जा रहा है, सारे कार्य रुक जाते हैं, मन सही दशा में नहीं रहता। इस प्रकार शारीरिक स्थिति बिगड़ जाती है। कोई कोई लोग को दर्द होता है, मेरे को यहाँ दर्द हो रहा है, मेरे को वहां दर्द हो रहा है, बोलते ना, कई हजार बिच्छू एक ही दम जब काटते हैं उतना दर्द होता है तो मृत्यु के समय पे। लेकिन वो समय पे मैं आपको कैसा याद करूं? प्लीज मेरे को बताइए। यस माता जी, कंटिन्यू कीजिए। परम भक्त महाराज कुलशेखर प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, इस समस्या में मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। अच्छा हो कि मेरी मृत्यु इसी समय हो जाए, जिससे मेरा मन रूपी हंस आपके चरण कमलों रूपी नाल के भीतर प्रविष्ट हो सके। यह रूपक इसलिए प्रयुक्त किया गया है क्योंकि हंस जो एक जल पक्षी है, वह कमल के पुष्पों को कुतरने में आनंद का अनुभव करता है। इस तरह वह कमल पुष्प के भीतर प्रवेश करना चाहता है। महाराज कुलशेखर भगवान से कहते हैं, इस समय मेरा मन स्वस्थ है और मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। यदि मैं आपके चरण कमलों का चिंतन करते हुए तुरंत मर जाऊं, तो मुझे विश्वास है कि मैं आपके प्रति मेरी भक्ति पूर्ण हो जाएगी। किंतु यदि मुझे अपनी सहज मृत्यु की परीक्षा करनी पड़े, तो मैं यह नहीं जानता कि क्या होगा, क्योंकि उस समय मेरा शरीर
कार्य करना बंद कर देगा, मेरा गला रूठ जाएगा और मुझे पता नहीं कि मैं अपने नाम का जप कर पाऊंगा या नहीं। अच्छा यही होगा कि मुझे तुरंत मर जाने दे। अर्जुन प्रश्न करता है कि ऐसे समय मनुष्य किस तरह कृष्ण के चरण कमलों में अपने मन को स्थिर कर सकता है। हरि जय श्री बोल। कृष्ण। वेरी एक्सलेंट माता जी, वेरी एक्सलेंट। तो हरि बोल, कितना अच्छा तात्पर्य में हमको श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं। देखो महाराज कुलशेखर, कुलशेखर जो महाराज है वो पूछता है भगवान को, हे भगवान, हाँ मेरे को अभी क्या, मैं अभी स्वस्थ हूँ, अभी मैं अच्छा सा विचार कर सक रहा हूँ, आपका नाम ले सक रहा हूँ, आपकी भक्ति कर रहा हूँ, आपका सेवा कर रहा हूँ, अभी मेरे को बुला लो ना आपके धाम में। हाँ क्यों मैं वृद्ध होना, जब मेरे को आपका स्मरण नहीं आएंगी, बीमारी आ जाएंगी या कुछ हो जाएगा, जब मेरे को नहीं मालूम मैं ये भावना वो रहेंगी या नहीं है। तो हम लोग आज के समय में देखो 90 इयर्स 95 इयर्स को भी अगर कोई वृद्ध वृद्ध है, उसको अगर हम जाके पूछेंगे, देखो आप बहुत वृद्ध हो चुके हो, अभी आप बहुत परेशान यहाँ झेल रहे हो घर में, मैं थोड़ा सा आपको शूट कर दे के मार दूंगा, वो क्या बोलेगा, क्या बाबा मेरे को और थोड़े दिन जीने दे। दैट इज वॉट हम इतना आसक्ति सब में लगा के बैठे हुए हैं, ये मैं और मेरा, यही तो है। भगवत धाम जाने के लिए दो ही चीज हमको रोकती है, क्या, मैं और मेरा। हाँ ये मैं और मेरा जिस दिन हमारा छूट जाएंगे, डेफिनेटली डेफिनेटली भगवत धाम जाएंगे। इवन योगी, एक योगी क्या करा, गुफा में जाके अच्छा सा वट भक्ति कर रहा था, भक्ति कर रहा था। अनफॉर्चुनेटली वो जो भी गुफा में आजकल चलता है ना सब पिकनिक स्पॉट, वैसे ही हम लोग कोई और आ गया कि वही वो योगी के गुफा में ये घुस गया, वो योगी, दोनों योगियां लड़ रहे हैं। अरे नहीं मैं पहले आया, पूरा क्लीन करा, वो करा, अब जो है सो मेरे को यहाँ पे बैठने दो। देखिए ना, इवन वो हमारा यहाँ से सब चीज छोड़ दे के अभी भी हम लोग वहां चले गए, वो मामूली जो पत्थर है, पत्थर पे बैठ के भक्ति करने के लिए भी वहां पे फाइटिंग चल रही है, कहीं के लिए। अरे मैं यहाँ पे पूरा क्लीन करा, इतने दिनों से यहाँ पूरा जाले हुए थे, आप यहाँ पे आके कैसा बैठ गए। दिस इज व्हाट, ये इंसान में जिस दिन हमारे में ना माता जी प्रभु जी, ये जो आसक्ति जिस दिन चले जाती ना, देन फाइनली हम भगवान का माला जब जपते हैं, ये तड़पना चाहिए। ये लिए लेवल 2 आ गए, जस्ट ज्वाइन कर रहे, माला जिस दिन हम जप रहे हैं, माला हाथ में है, किसी और का चिंतन नहीं आना चाहिए। हे ठाकुर मेरे को सिर्फ तुम्हारे चरण ही दिखना चाहिए, तुम्हारे लीलाएं दिखना चाहिए, ये तड़पना चाहिए। जिस दिन माला पकड़ेंगे, वो गोपियां जैसा भावना में रो रहे थे, वो भाव आना चाहिए, धीरे धीरे से हम कनेक्ट होंगे। लेकिन हमारे में क्या है, आसक्ति, हमारी नाव की अभी और रस्सी बंधी हुई है, हमारे कारण वो पूछ रहा है। तो ये भावना आना चाहिए। इसलिए कभी भक्त, जब भी मृत्यु होती है भक्त की, कई कई वीडियोस भी आते हैं, कभी मैं स्टेटस पे लगाऊंगा, तो वो भक्त कैसा बिल्कुल हॉस्पिटल में आईसीयू में है, वो बोलते हैं नहीं नहीं मेरे को कीर्तन करो, डॉक्टर बोल दिया 10 मिनट समय है, मैं परिवार किससे भी नहीं मिलूंगा, अब मेरे को कीर्तन करो। दैट इज व्हाट, वो हंसी खुशी से वो रोता नहीं, उसके आंख में आंसू नहीं आते हैं, उसको मालूम है मेरा को जाना कहाँ है, भगवत धाम जाना है। लेकिन भौतिक दुनिया के लोग जितने भी लोग हैं क्या करते हैं, सबको मालूम है, रोते हैं, रोते हैं। भक्त कभी रोता नहीं। तो भगवान देखो आज कितना राज खोलेंगे भगवत गीता के। भगवान बोले हैं तीसरे अध्याय में, तीसरे श्लोक आपके सामने आया है, भगवान उवाच अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्मम् उच्यते भूतभावोद्भवोकारो विसर्गा कर्म साम्यितः। क्या बोल रहे हैं, भगवान ने कहा अविनाशी तथा दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है, उसका नित्य स्वभाव आध्यात्म या आत्मा कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधियां कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। तो हम लोग जो भी कर्म कर रहे हैं, चाहे अच्छा करो या बुरा करो, हम लोग स्वर्ग नहीं तो नर्क, यानी फिर से हम लोग ये साइकिल में बंध जाएंगे। हाँ ऊपर जाएंगे अच्छे कर्म करके स्वर्ग में, फिर पनिशमेंट मिलेगा थोड़ा बहुत, नरक भी जाएंगे, देन क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशांति, नीचे आएंगे। तो अब भगवान बोल रहे हैं, ये जो अब उनके बारे में बोल रहे हैं, यस माता जी, अब कौन है, थोड़ा हम लोग सुन के ही भगवान को देख सकते हैं। या भगवान को अगर कोई बोल दिए मेरे को देखना है भगवान को, क्या हम देख सकते हैं? नहीं। इसलिए ही श्रवणम वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए जितना हो सके, भगवत गीता तो हमारे पास में है नहीं कि नहीं है प्रभु जी, हम पैकेट का कवर भी नहीं खोले हैं। तो प्लीज मेरे हमारी कक्षा में जब ज्वाइन होते हैं सब भगवत गीता खोलना है, माता जी जब पढ़ रहे हैं हम भी निकाल के पढ़ना है।
यस, हरे कृष्णा माता जी। कौन है अब नेक्स्ट? है श्रेया माता जी, पढ़िए, आपने हैंड रेस किया है। जी प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। ब्रह्म अविनाशी तथा नित्य है, इसका विधान कभी भी नहीं बदलता, किंतु ब्रह्म से भी परे परम ब्रह्म है। ब्रह्म का अर्थ है जीव तथा परम ब्रह्म का अर्थ भगवान है। जीव का स्वरूप भौतिक जगत में उसकी स्थिति से भिन्न होता है। भौतिक चेतना में उसका स्वभाव पदार्थ पर प्रभुत्व जानता है, किंतु आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावनामृत में उसकी स्थिति परमेश्वर की सेवा करता है। जब जीव भौतिक चेतना में होता है तो उसे इस संसार में विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। इस भौतिक चेतना के कारण कर्म अथवा विविध सृष्टि कहलाता है। वैदिक साहित्य में जीव को जीवात्मा तथा ब्रह्म कहा जाता है, किंतु उसे कभी परम ब्रह्म नहीं कहा जाता। जीवात्मा विभिन्न स्थितियां ग्रहण करता है। कभी वह अंधकारपूर्ण भौतिक प्रकृति से मिल जाता है और पदार्थ को अपना स्वरूप मान लेता है, तो कभी वह पर आध्यात्मिक प्रकृति के साथ मिल जाता है, इसलिए वह परमेश्वर की तटस्थता शक्ति कहलाता है। भौतिक तथा आध्यात्मिक प्रकृति के साथ अपनी पहचान के अनुसार ही उसे भौतिक या आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। भौतिक प्रकृति में वह 84 लाख योनियों में से कोई भी शरीर धारण कर सकता है, किंतु आध्यात्मिक प्रकृति में एक मिनट माता जी, एक मिनट, अब थोड़ी देर से रुक जाएंगे। हम लोग को यहाँ पे आचार्य क्या बता रहे? जीव का स्वरूप भौतिक जगत में उसकी स्थिति से भिन्न होता है, लेकिन हम लोग जो भी जीव है, हम लोग क्या करते हैं? भौतिक मटेरियल लाइफ में हम समझते हैं हम बॉस बनना है, बॉस बनना है, बॉस बनना है, यही रहता है हमारे को। कुछ भी करेंगे, पड़ोसी से आगे बढ़ेंगे, नहीं तो इनसे आगे बढ़ेंगे, रिश्तेदार से आगे बढ़ेंगे, उनका बच्चा ना फॉरेन गया, मेरा भी बच्चा फॉरेन गया, यही रहता है, हमेशा कंपटीशन रहता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जब तक हमको ये नहीं मालूम है, जब तक हम भक्तों के संग में नहीं आए, जब तक भगवान से कनेक्ट नहीं हुए, हम ये नहीं समझ सकते कि भैया मैं तो भगवान का नित्य दास हूं, मेरा जन्म इसलिए मिला कि भगवान को प्रसन्न करूं, भगवान की सेवा करूं। दैट इज व्हाट वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अब नीचे नीचे के जो श्लोका में बताया गया, यस माता जी के नीचे नेक्स्ट, ये 5 अग्नियां, ये छंदोग्य उपनिषद में पढ़िए माता जी। जी प्रभु जी। छंदोग्य उपनिषद में वैदिक यज्ञ अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है। यज्ञ की वेदी में 5 अग्नियों के 5 प्रकार की आहुतियां दी हैं। ये 5 अग्नियां सर्वलोक, बादल, पृथ्वी, मनुष्य और स्त्री रूप मानी जाती हैं, और श्रद्धा, सोम, वर्षा, अन्न तथा वीर, ये 5 प्रकार की आहुतियां हैं। यस माता जी, एक मिनट, उपनिषद में हमारे शास्त्रों में ऐसा बताया गया यज्ञ। तो यज्ञ क्या है? स्वर्ग लोक जाने के लिए, स्वर्ग लोक भी एक तरह से हम लोग यज्ञ है। तो उसके लिए आहुति क्या है? श्राद्ध, जो हम लोग श्राद्ध करते हैं, वो ये यज्ञ, वो उसकी आहुति है। वैसे ही बादल, बादल को क्या है? सोम बताया गया। सोम यानी उसको हम लोग अगर चांद, जो चांद है, चांद से पे जो रहते हैं उसका एनर्जी, उसको ऐसा बताया गया कि भैया बादल का एनर्जी वो है। वो एंड पृथ्वी, पृथ्वी का क्या है आहुति? वर्षा है। पृथ्वी यज्ञ का कुंड है, तो उसका आहुति क्या है? वर्षा है। वैसे ही मनुष्य, मनुष्यों को वर्षा तो हो गई, वर्षा हो गई, ये एक साइकिल है। हम लोग यज्ञ करते हैं, हम लोग देखे अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्याजन्य संभवा, वहां पे हो गया, यज्ञ करते हैं, वर्षा होती है, तो वर्षा आहुति बन गई धरती की। अब धरती ही क्या हो गया? अन्न उत्पन्न करा, तो अन्न क्या हो गया? मनुष्य का आहुति बन गया। तो मनुष्य यज्ञ का कुंड जो भी है ना, वो है। देन फाइनली क्या हो गया? एंड हम जब जन्म देते हैं एक शिशु को स्त्री के माध्यम से, तो स्त्री की योनि में वीर्य क्या बन गया? वीर्य एक आहुति बन गया। ये आचार्य हमको ये कहां से कोट करे? छंदोग्य उपनिषद से कोट करके हमको ये बता रहे हैं, दिस इज व्हाट द प्रोसेस। ये 5 प्रकार के यज्ञ होते हैं, हमको भूलना नहीं चाहिए। और श्रीमद् भागवती, और ठीक है, यस माता जी, लास्ट पैराग्राफ पढ़ लीजिए जल्दी से। जी प्रभु जी। श्रीमद् भगवत गीता में निर्विशेषवादी भाष्यकार बिना कारण की कल्पना करते हैं कि इस जगत में ब्रह्म रूप धारण करता है, और इसके समर्थन में गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक को
उद्भित करते हैं, किंतु यह श्लोक में भगवान जीव को मेरा शाश्वत अंश भी कहते हैं। भगवान का यह अंश जीव भले ही भौतिक जगत में आ गिरता है, किंतु परमेश्वर कभी नीचे नहीं गिरता। अतः यह विचार कि ब्रह्म जीव का रूप धारण करता है ग्राह्य नहीं है। यह स्मरण करना होगा कि वैदिक साहित्य में ब्रह्म और परम ब्रह्म से पृथक माना जाता है। हरे कृष्ण। हरि बोल। अहम ब्रह्मोस्मि, वही है वो श्लोका। बार बार हम लोग माया, ये निर्विशेषवादी, हम ब्रह्म हैं, हम ब्रह्म हैं। नहीं बाबा, हम ब्रह्म भगवान के एक अंश है, हम भगवान के अंश है, हम भगवान नहीं है। दैट इज व्हाट हम लोगों को वो टेक अवे यहाँ पे आना चाहिए। अब नेक्स्ट श्लोका क्या बता रहा है वो थोड़ा सा हम देखेंगे। 7वां श्लोका। इतना अच्छा, ये 7वें श्लोक के जाने से पहले हमारे शास्त्रों में ऐसा एक श्लोका है, क्या है, पद्म पुराण में, जलज नव लक्षानि स्थवर लक्ष विंशति कर्मयोर रुद्र संख्या, यानी 84 लाख योनिया क्या क्या है। तो ऐसा अलग अलग 4 लाख प्रकार की मनुष्य की योनियां हैं, हाँ, और 20 लाख प्रकार के क्या है, जो स्थावर यानी जो जैसा झाड़, नॉन मूविंग, जो कहाँ पे भी एक ही जगह रहते हैं, वैसे कितने 20 लाख है। और 9 लाख के जो भी है योनियां कहाँ पे रहते हैं, पानी में रहते हैं। वैसा अलग अलग 11 लाख के योनियां सर्प के कैटेगरी में बताए गए। ऐसा अलग अलग क्या हुआ, ये सब मिलाए तो 4 लाख जो है, वो 4 लाख मनुष्यों में हम भी है, देवता भी है। जैसा हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, देवता ना प्रभु जी अमृत पी लिए मरेंगे नहीं, नहीं, इसका ये अर्थ नहीं है कि उनकी मृत्यु नहीं होगी। आज के अध्याय में, आज तो नहीं बताऊंगा, नहीं, हम लोग नहीं कंप्लीट कर पाएंगे, धीरे धीरे से जा रहे हैं। नेक्स्ट बुधवार के दिन हमको ये समझ में आएगा कि ब्रह्मा का भी एज फिक्स है, इतना काल के बाद में ब्रह्मा भी, यस, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो ये देवताओं भी सबको मिला के तो टोटली 84 लाख योनियां हैं। हम लोग भी आगे जाके अच्छे कर्म करेंगे, हम भी देवताओं के यहाँ पे हमारा भी, यस, हम लोग भी देवता बन सकते हैं, देन फाइनली हम भी यहाँ पे आ सकते हैं। लेकिन हमारा एज क्या है, छोटा है। जैसा हमारे सामने एक चींटी मर जाती है, मच्छर का भी एज छोटा रहता है, वैसा ब्रह्मा जी और देवताओं के सामने हम लोग छोटा एज है। तो हम लोग उनका एज कई बिलियन मिलियन कई लाखों करोड़ों साल तक वो रहते हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं अमर है। लेकिन वैसा वास्तविकता नहीं है। अब हम लोग और आगे बढ़ेंगे। ये श्लोका क्या बोलता है प्रभु जी, नेक्स्ट श्लोका क्यों नहीं आ रहा है। आदिभूतम क्षरो भावः पुरुषाश्चादि दैवतम आदि यज्ञो हमेवत्र देह देह भृतम भृतपरा। क्या बोल रहा है ये, हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति आदिभूत कहलाती है। भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित है, आदि देव कहलाते हैं। और प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं यानी परमेश्वर स्वयं कृष्ण भगवान उनको संबोधित कर रहे हैं। फिर भी लोग बोलते हैं कृष्ण को नहीं मानना। हाँ, वो बोल रहे हैं मैं परमेश्वर यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। कितना अच्छा वो उनके बारे में समझा रहे हैं। अब थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। यस, हु डिड नॉट गेट द चांस, जिनको नहीं मिला, जिनको मिल गया चांस हैंड लोअर कर लेना। पूनम माता जी पढ़िए, माता जी जल्दी से। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य है कि यह भौतिक प्रकृति निरंतर परिवर्तित होती रहती है। सामान्यतः भौतिक शरीरों की 6 अवस्थाओं से निकलना होता है। वे उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं, कुछ काल तक रहते हैं, कुछ गौण पदार्थ उत्पन्न होते हैं, क्षीण होते हैं और अंत में विलुप्त हो जाते हैं। यह भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है। किसी निश्चित समय में उत्पन्न की जाती है और किसी निश्चित समय में विनष्ट हो करती जाती है। परमेश्वर के विराट स्वरूप की धारणा इसमें सारे देवता और उनके लोग सम्मिलित है, अधिद्वैत कहलाती है। प्रत्येक शरीर में आत्मा सहित परमात्मा का वास होता है, जो भगवान कृष्ण का अंश स्वरूप है। यह परमात्मा अधियज्ञ कहलाता है और हृदय में स्थित रहता है। इस श्लोक के प्रसंग में एवं शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा भगवान बल देते रहते हैं, देकर कहते हैं कि परमात्मा उसमें उनसे भिन्न नहीं है। यह परमात्मा प्रत्येक आत्मा के पास आसीन है और आत्मा के कार्यकलापों का साक्षी है।
तथा आत्मा की विभिन्न चेतनाओं का उद्गम है। यह परमात्मा प्रत्येक आत्मा को मुक्त भाव से कार्य करने की छूट देता है और उसके कार्यों पर निगरानी रखता है। परमेश्वर के इन विविध स्वरूपों के सारे कार्य उस कृष्णा भावित भक्त को स्पष्ट हो जाते हैं जो भगवान के दिव्य सेवा में लगा रहता है। अद्वैत नामक भगवान के विराट स्वरूप का चिंतन एवं नव दीक्षितों के लिए है जो भगवान के परमात्मा स्वरूप तक नहीं पहुंच पाते। अतः उन्हें परामर्श दिया जाता है कि वे उस विराट पुरुष का चिंतन करें और जिसके पाव अधोलोक है और जिसके नेत्र सूर्य व चंद्रमा है और जिनका सिर उच्च लोक है। हरि हरे बोलिए, कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल, वेरी एक्सलेंट माता जी। तो यहाँ पे हमको ये बताया गया कि भैया ये तो हमको मालूम, हम ऑलरेडी देख लिए प्रभु जी, 6 प्रकार के चेंजेस होते हैं हमारे में। हम जब जन्म लेते हैं थोड़ा सा बढ़ते हैं, कुछ पदार्थ उत्पन्न करते हैं, यानी बच्चों को जब जन्म देते हैं, देन फाइनली हमारा शरीर क्षीण होता है, देन फाइनली टाटा। ये 6 प्रकार के हमारे में चेंजेस होते रहते हैं। तो ये परिवर्तन है, ये जो प्रकृति है, हम लोग समझ रहे हैं समय जा रहा है। समय कहाँ जा रहा है? समय तो वहीं का वही है, हम बदल रहे हैं। हम पहले क्या थे? हाँ हाँ हाँ, हम लोग धीरे धीरे से बचपन से लेके आज तक हम बदल रहे हैं। समय तो धरा का धरा वैसा ही है। समय का हम लोग ऐसा बोलते हैं लोगों को, समय टाइम ना बहुत बदल गया। टाइम क्या बदला भैया? तुम बदल गए। झोपड़ी का घर था, बना के जो है सो महल बना लिए। बट समय तो वही है। हम लोग परिवर्तन हो रहे हैं। हाँ, ये जो प्रकृति है, प्रकृति क्या हो रही है? डेली 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 निरंतर परिवर्तन होते जा रहा है। और ये जो भौतिक प्रकृति है, आदिभूत है, वो तो ये सब नॉलेज है, नॉलेज में नहीं जाएंगे। लेकिन जो नवदीक्षित है, जो लोग भगवान को नहीं समझ पाते, वो लोग, चंद लोग ऐसे भी दुनिया में है। हाँ, हम लोग ना किसकी पूजा करते मालूम? यूनिवर्स की। हाँ, यूनिवर्स की। तो वो हमको दूसरा भागवतम का जब हम लोग दूसरा स्कंद जो कोई भी हम लोग पढ़ेंगे, पढ़ रहे आप लोगों जिसके पास में भागवतम है, जब पढ़ते हैं ना, वो नॉलेज आता कि भगवान के ये पहाड़ क्या है, भगवान ये जो नदियां हैं, भगवान के शरीर में है क्या ये भी अंश? हाँ, ये भी भगवान के नदियां एक अंश है। पहाड़ उनके हड्डियां हैं, उनके नसों जैसा हम लोगों को वैसा खून दौड़ रहा है, वैसा हर चीज वहां पे डेप्थ में बताया गया भागवतम में। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे होता है जो नवदीक्षित है, जो लोग स्टार्टिंग नियोफाइट जिसे हम बोलते हैं, वो लोगों के लिए भगवान का रियलाइजेशन अगर है तो वो लोग क्या करते हैं? सूरज चंद्र विराट रूप का चिंतन करते हैं। एंड वो लोग देन फाइनली ये समझ पाते हैं इनडायरेक्टली उन लोगों को परमात्मा है। देखो, तो वो परमात्मा कौन है? हमारे पास में बैठे हुए है, लेकिन हमको आजादी दे दी है। अब क्या करना है करो। ही इज नॉट फोर्सिंग अस। परमेश्वर जो हमारे परमात्मा जो बन के हृदय में बैठे हुए हैं, कभी भी ये नहीं बोल रहे हैं तुमको भक्ति करो, जबरदस्ती कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तुम्हारी मर्जी करना है तो करो, यू आर एट योर फ्री विल। ये ऐसा टिकट है, ये ऐसा टिकट है, आपकी मर्जी। अगर हम प्लेटफॉर्म में गए, टिकट ले रहे हैं, नहीं हमको स्वर्ग लोक को जाना है ले लो, नरक लोक को जाना है नरक का टिकट ले लो, लेकिन भगवत धाम जाना है, वहाँ डेफिनेटली भगवान की भक्ति करो। तो वैसा हम लोग को अर्जुन के 8 प्रकार के सवाल थे, भगवान ऐसा उत्तर दे रहे थे। ब्रह्म क्या है ये जस्ट नॉलेज में है, लेकिन आगे बढ़ेंगे हम लोग। आध्यात्म क्या है, जीव है, कर्म क्या है, तन की और जो हम लोग शरीर से जो कर्म करते हैं वो है, आदिभूत क्या है, भौतिक प्रकृति है, ऐसा ये सब हमको बताया गया। लेकिन हम लोग यहाँ पे नहीं जाएंगे। ये ब्यूटीफुल श्लोका है। नॉलेज एक अलग है, लेकिन ये हमको भगवान से जोड़ता है श्लोका। कितना ब्यूटीफुल श्लोका है। सब लोग अनम्यूट करो माता जी, प्रभु जी, हम लोग सब पढ़ेंगे ये श्लोका को। अंतकाले च मामेवा स्मरान् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्र संशयः। कितना अच्छा श्लोका है। अब ये भगवान, मैं ये थोड़े श्लोका नॉलेज के थे, अब ये नॉलेज नहीं है, भगवान से जोड़ रहा है। कितना ब्यूटीफुल श्लोका है ये, क्या श्लोका है। और जीवन के अंत में भगवान को जब प्रश्न पूछा गया, हे भगवान आपका कैसा हम लोग अंत समय आएगा, सब लोग तो कुलशेखर नहीं बन सकते, महाराज कुलशेखर
करके वैसा, प्रभु जी मैं अभी जाना चाह रहा हूँ, मैं अभी मरना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे को अच्छा सा अभी मैं आपका स्मरण कर रहा हूँ। तो भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, जीवन का अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर को त्यागता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तुम मेरे को डेफिनेटली प्राप्त करोगे, संदेह नहीं है, डाउट नहीं है। कोई अगर हमको पूछते हैं तुम माला क्यों जपते हो, तुम भगवत गीता क्यों पढ़ते हो, भागवतम क्यों पढ़ते हो, हम लोग ब्यूटीफुल ये श्लोका पढ़ के बताना, देखो अंत समय तो मेरा जीवन का एग्जाम है, मैं वो एग्जाम के समय पे पास होऊंगा या फेल होऊंगा मेरे को नहीं मालूम, तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ। माला इसलिए जप रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, भगवान का नाम सततम कीर्तयन्तो माम, भगवान बोले बस नाम लेते जा बेटा, तू मेरा है ना, तो मेरा नाम ले, जितना तू नाम लेगा मैं भी तेरे को याद में रखूंगा। दैट इज व्हाट हमको बार 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 ये समझना चाहिए। एक एक ऐसे ही एक भक्त था, भक्त क्या करा, डेली भगवत गीता पढ़ता था, वो समझो एक 20 बार 25 बार कई बार पढ़ लिया। एक दिन भगवान स्वप्न में आए, आके बोलने लगे, अरे तू तो भगवत गीता पढ़ रहा है, तू समझ रहा है, मैं तेरी भगवत गीता सुन रहा हूँ, मैं नहीं सुन रहा हूँ। हाँ, तू समझ रहा था कि मैं 20-25 बार पढ़ लिया भगवत गीता, मैं बहुत बड़ा ग्रेट बन गया, तो वो बहुत बड़ा ग्रेट नहीं है, बुद्धू का बुद्धू ही है। लेकिन वो भक्त इतना नाचने लगा, भगवान बोलने लगे, अरे इसको तो मैं बोला कि मैं सुन रहा नहीं, फिर भी ये नाच रहा। लेकिन भक्त क्या क्यों तड़प के नाच रहा था कि ये भगवान सुन रहे नहीं होंगे भले ही, लेकिन भगवान याद कर लिए कि ये बंदा 20 बार 25 बार भगवत गीता को पढ़ लिया। यानी भगवान तुम ऐसे दयालु है, मेरे को तुम याद करे कि मैं पढ़ रहा हूं, भले ही मैं वो मेरे को भगवत गीता श्लोका नहीं आता प्रभु जी, हिंदी नहीं आता, संस्कृत नहीं आता, भाव नहीं आता, फिर भी मैं तड़प रहा हूं, तो भगवान भी स्मरण रखे। ये हमको आना चाहिए। क्या अंत समय में हम लोग हमारे एग्जाम में पास हो सकते हैं क्या? डेफिनेटली हो सकते हैं माता जी, प्रभु जी। हम लोग हिम्मत नहीं हारना, भक्ति में डटे हुए रहना, श्रद्धा के साथ में, और डेली जैसा डेली हम लोग जैसा तितली का अभी एग्जाम्पल बताया गया, क्या तितली मालूम, पहले से एक्चुअली एक यूट्यूब में वीडियो है, उस मैं थोड़ी क्लास हो गए बाद में बताऊंगा वो वीडियो। वो तितली क्या रहती है, एक छोटा सा एक इंसेक्ट, एक छोटा सा कीट के वैसा, वो पत्तों को खा लेते जाता है। एक्चुअली वो अपने आप को क्या करती है, 1 महीना 2 महीने पूरी तरह से बंद कर लेती है। हाँ, जैसा मकड़ी का जाल में वो भी अपना जाल बना लेती है, एक शील्ड बना लेती है, बंद हो जाती है, कई महीने के बाद में फाइनली फिर से उसका परिवर्तन होता है। वैसा ही हमारा भी परिवर्तन डेफिनेटली होगा माता जी, प्रभु जी। जब हम लोग व्हाट बढ़िया सा भक्ति करेंगे माला में, पहले डॉक्टर जब होम्योपैथी हो, एलियोपैथी है, चाहे कोई भी टैबलेट रहने दो, हाँ हमको नहीं मालूम, टैबलेट तो हम डाल ले रहे, लेकिन डॉक्टर को मालूम है, लेकिन टैबलेट उसका इफेक्ट करेंगी। हम जब नाम ले रहे हैं, डेफिनेटली उसमें हमारे में इतने करोड़ों जन्म ले लिए, कई बुरे गुण आ गए, बुरे विचार, हर चीज आ गए हैं, तो ये जो 6 प्रकार के असुर बैठे हुए हैं, इतना आसानी से नहीं जाएंगे। मैं जो एग्जाम्पल लेता है ना, कृष्ण भगवान जीप पे नाच रहे हैं, जब कालिया का विष निकाले, हमारा भी निकल जाएगा, जिस दिन पूरी तरह से निकल जाएगा डेफिनेटली। अंत काले च माम मेवा स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम, वो कितना ब्यूटीफुल श्लोका है कि हमको भगवान से जोड़ रहा है श्लोका। यस माता जी, अब किसके पास में कौन है अभी? सुधीर प्रभु, आपके पास में भगवत गीता है तो पढ़िए प्रभु, हरि बोल। प्रभु जी मैं पढ़ूं? अच्छा नहीं, सीरियल में तो अच्छा ठीक है, आप पढ़ना है पढ़ो माता जी, सीमा माता जी। सुधीर प्रभु नेक्स्ट श्लोका पढ़ लेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़िए मत। हाँ प्रभु जी, मुझे खाना बनाने जाना है। हरी मैं हरी भी पढ़ हरी माता लेती जी, हूँ। पहले पढ़िए। हाँ, हरे कृष्णा, श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। ठीक है, हाँ। अच्छा प्रभु जी, पहले तो ऊपर का पढ़ना है ना हमने, और जीवन के अंत में? नहीं माता जी, आपके पास में भगवत गीता नहीं है हाथ में? है, मैंने है? मंगवाया तात्पर्य। अभी। बस तात्पर्य पढ़ना है माता जी। अच्छा, इस श्लोक में कृष्णा भावनामृत की महत्ता दर्शित की गई है। जो कोई भी कृष्ण भावनामृत में अपना शरीर छोड़ता है, वह तुरंत परमेश्वर के दिव्य स्वभाव यानी मद भाव को प्राप्त होता है। परमेश्वर शुद्धाति शुद्ध है, अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है, वह भी शुद्धाति शुद्ध होता है। स्मरण शब्द महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण का स्मरण उस अशुद्ध जीव से नहीं हो सकता जिसने भक्ति में रहकर
कृष्ण भावनामृत का अभ्यास नहीं किया। अतः मनुष्य को चाहिए कि जीवन के प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करे। यदि जीवन के अंत में सफलता वांछनीय है और कृष्ण का स्मरण करना अनिवार्य है, अतः मनुष्य को निरंतर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का जप करना चाहिए। भगवान चैतन्य ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को वृक्ष के समान सहिष्णु होना चाहिए। तरो रि सहिष्णु ना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करने वाले व्यक्ति को अनेक व्यवधानों का सामना करना पड़ सकता है, तो भी इस महामंत्र का जप करते रहना चाहिए, जिससे जीवन के अंत समय कृष्ण भावनामृत का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरी बोल, वेरी एक्सीलेंट माता जी। तो हम लोग थोड़ा सा ये कितना श्लोक का कितना ब्यूटीफुल बताया गया कि हम भक्का अगर भगवान की निरंतर सेवा कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भागवतम पढ़ रहे हैं, भगवत भक्तों के संग में रह रहे हैं। भक्तों का संग इज नथिंग बट, जैसा एक धूल हवा का संग करी किधर ऊपर लेके चले गई, वो हम लोग भक्तों का संग कर रहे हैं, तो भक्तों के संग में डेफिनेटली भक्ति बढ़ेंगी। हमारे ही संप्रदाय में इसलिए प्रभुपाद जी एक उनके ही शिष्य थे। उनके शिष्य, अब उनको जिम्मेदारी दे दिया गया, उड़ीसा में जाओ, ऐसी जगह पे जाओ, व्हाट, अब आप क्या करो, मंदिर बनाओ। हाँ चलो ठीक है, वो सब चीज कर रहे थे। अब एक दिन क्या हो गया उनका, वो भागवतम पढ़ा रहे मायापुर में भागवतम प्रीचिंग कर रहे हैं। अब उनको मालूम हो गया मैं जाने वाला हूँ, अब सीधा क्या करे, कीर्तन करते चलते जा रहा था, सडनली बोल दिए, क्या बोले कि वहां मेरे लड्डू गोपाल है, फौरन ला लो। शिष्य दौड़ते चले गए, लड्डू गोपाल को ला लिए। लड्डू गोपाल को देखते देखते भगवान के डीटी के सामने एक भागवतम की कक्षा चल रही है, और गौर गोविंद दास जी है मेरे को जितना मालूम, तो वो स्वयं क्या करे, अपनी वट देह को त्याग दिए। देखो त्याग दिए। ऐसे ऐसे महान लोग हैं माता जी, प्रभु जी। ये क्या है, जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं, इतनी भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, अरे आज सुबह में जल्दी उठना है, मंगल आरती, चलो ये करना है, सेवा में जुड़ जाएंगे और भागवतम सुनेंगे, भगवत गीता सुनेंगे, देन फाइनली हम में क्या हो जाता है, पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत हो गए हम लोग। ये नहीं है कि नहीं हो प्रभु जी, हम लोग नहीं बन सकते, गृहस्थ है, नहीं, गृहस्थों को छूट दे दिया गया। आज प्रभु जी को हम लोग एक प्रभु जी से बात कर रहे थे, प्रभु जी मेरे फैमिली लाइफ में कैसा करेंगे, तो सन्यासियों के लिए क्या है, 100% हर नियम पालन करना है, लेकिन हमारे लिए थोड़ा सा भगवान क्या करे हैं, ठीक है भैया, और 25% भी तुम अगर कर लिए ना, तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा है। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोले हैं, ठीक है 16 माले कर लो। जब सब शिष्य गए श्रील प्रभुपाद जी के सामने, श्रील प्रभुपाद जी मेरे को, हम लोग को ये 64 माला तो नहीं आता, आपके गुरु जितना भी आप तो 64 मालाएं का नियम बता दिए, हम लोग नहीं कर सकते। तो वो रिक्वेस्ट करने लगे, तो श्रील प्रभुपाद जी बोले ठीक है 32 कर लो। अरे क्या 32, 4 घंटा हमारे पास में भी नहीं है, हम लोग वो जॉब करना, यहाँ जाना, ट्रैवलिंग में इतना समय होता। ठीक है, वो बोले तुम 16 कर लो, बाकी का मैं गोलोक में मैं तुम्हारे लिए रास्ता खोल दूंगा, 16 माले तो ध्यान पूर्वक कर लो। देखो भक्तों पे कितना दया दिखा रहे हैं हमारे आचार्य। एक्चुअली ऐसा देखा गया तो 16 माला करने के लिए ही 1.5 घंटे 2 घंटे, किसी को नींद आ रही है, क्या करना प्रभु जी, अभी 16 माले नहीं हुए, शाम हो जा रही है, माला जैसे ही हो गया, हमारे को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है माला पे, 4 माले खत्म हो गए, रख दो रे बाबा, बहुत बड़ा काम हो गया। वैसा नहीं है, तड़पना चाहिए। क्यों, अंत काल में स्मरण होना, हमारा एग्जाम आएगा, हर एक लोग को एग्जाम में पास होना है, हम सबको गोलोक वैकुंठ में जाना है, एग्जाम में पास होना है, तो क्या करना, बस भगवान को ये एक दिन ऐसा आ जाना, भगवान हमसे प्रेम करना। हम तो भगवान से प्रेम कर रहे, भागवतम में बड़े कहानियां, भगवान से प्रेम आरंभ हो गया, लेकिन भगवान को भी तड़प रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ सेवा करना, भगवान का ऐसा कुछ नाम लेना, जैसा हम लोग इसके पहले के अध्याय में देख रहे थे, डॉक्टर किसके पास में जाता, जब किसी गर्भिणी स्त्री जो जोर जोर से पुकारते जा रही है, तड़प रही है दर्दों से, डॉक्टर पहले भागेगा। वैसा वो तड़प आना है, वो भावना आना है माता जी, प्रभु जी, देन हम लोग एग्जाम में हर कोई पास होंगे, नींद नहीं आएंगी डेफिनेटली जब करते समय। ठीक है, अब नेक्स्ट श्लोक हमारे प्रभु जी
अरे सुधीर प्रभु काहे भय, कहाँ में जा रहे हो, क्यों अनम्यूट कर लिए हो? हाँ तो ठीक है। तो यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तमेव इति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागने के समय जिस जिस भाव से स्मरण, मनुष्य जिस जिस भाव से, अंडरलाइन कर लो आपके पास में भी अगर भगवत गीता है तो, स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। सुधीर प्रभु पढ़ लीजिए, पढ़ो प्रभु तात्पर्य। हरे आपने हैंड रेस कृष्ण। किया। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण। यहाँ पर नृत्य के समय अपना स्वभाव बदलने की विधि का वर्णन है। जो व्यक्ति अंत समय श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए शरीर त्याग करता है, उसे परमेश्वर का दिव्य शरीर प्राप्त, उसे परमेश्वर का दिव्य स्वभाव प्राप्त होता है। किंतु यह सत्य नहीं है कि यदि कोई मृत्यु के समय श्री कृष्ण के अतिरिक्त कुछ और सोचता है तो उसे भी दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो फिर कोई मन की सही अवस्था में किस प्रकार मरे? महापुरुष होते हुए भी महाराज भरत ने मृत्यु के समय एक हिरण का चिंतन किया, अतः अगले जीवन में हिरण के शरीर में उनका देहांतरण हुआ। यद्यपि हिरण के रूप में उन्हें अपने विगत कर्मों की स्मृति थी, किंतु उन्हें पशु शरीर धारण करना ही पड़ा। निसंदेह मनुष्य के जीवन भर के विचार संचित होकर मृत्यु के समय उसके विचारों को प्रभावित करते हैं। अतः इस जीवन से उसका अगला जीवन बनता है। अगर कोई इस जीवन में सतोगुणी होता है और निरंतर श्री कृष्ण का चिंतन करता है, तो संभावना यही है कि मृत्यु के समय उसे श्री कृष्ण का स्मरण बना रहे। इससे उसे श्री कृष्ण के दिव्य स्वभाव को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। यदि कोई दिव्य रूप से श्री कृष्ण की सेवा में लीन रहता है तो उसका अगला शरीर दिव्य यानी आध्यात्मिक ही होगा, भौतिक नहीं। अतः जीवन के अंतिम समय अपने स्वभाव को सफलतापूर्वक बदलने के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करना सर्वश्रेष्ठ विधि है। हरी बोल, हरी बोल, वेरी एक्सीलेंट। देखो हम लोगों को कितना अच्छा तात्पर्य में बता रहे हैं भगवान वट आचार्य क्या बोल रहे हैं। जो अगर हमें एक बार, इवन स्वयं श्रील प्रभुपाद भी, स्वयं श्रील प्रभुपाद की एक मैं निजी जीवन का संगठन, लास्ट अंतिम समय आ गया, अब वो बोल रहे थे चलो अब मेरे को वृंदावन में लेके चलो, तो वृंदावन में रह गए। अब अंतिम 3 महीने थे तो वो सब धीरे धीरे से क्या कर दिए, अब मैं खाना छोड़ दिए। अब उनको मालूम था मेरे का अब मेरे को अब यहाँ से जाना है, बहुत मैं कर दिया। लेकिन वो क्या कर रहे थे, खाना छोड़ दिए, सब छोड़ दिए, बिस्तर पे है, लेकिन प्रचार भागवतम वो टाइम पे भी क्या कर रहे हैं, भागवतम के बारे में, भागवतम के श्लोकों के परपोट वो क्या करते थे। अच्छा सा माइक्रोफोन था, और आजकल जैसा हम लोग सेल में रिकॉर्डिंग करते हैं तो डिक्टाफोन कुछ रहता, उसमें वो क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं, परपोट लिखाते लिखाते भगवान का नाम लेते लेते ही देह को त्याग दिए। कितना कितना वो करे, देखो कितना लाइफ में वो, उनको भी प्रॉब्लम्स आए, ऐसा नहीं है। वो भी बिजनेस, मेडिकल का बिजनेस कर रहे थे, 55 साल 60 साल 65 साल, कभी झांसी में कभी और एक जगह कर रहे थे, वहां पे बिजनेस थोड़ा नहीं चल रहा था, लेकिन उनको भगवान को मालूम इनको किधर लेके जाना है। अगर मैं इनको बिजनेस में बिठा दूंगा तो मेरे बारे में ये जितने भी दुख वट पतित आत्माएं हैं, ये लोग अपने आप को एंजॉय समझ रहे हैं, इन लोगों का उद्धार कैसा करना। तो श्रील प्रभुपाद जी के माध्यम से वो क्या करे, स्वयं सबको नींद में से जगा दी। तो जो भक्त हमेशा निरंतर, उनके मन में कुछ लालच नहीं था, मैं करोड़ों का कमाऊंगा, मेरे बच्चों को देंगे, बीवी को देंगे, अयो मेरी पत्नी का क्या होगा। जब मैं पत्नी को पूछा यू व्हाट यू वांट, टी और मी, पत्नी बोलने लगी टी, मैं छोड़ दूंगा। नहीं, उनको कुछ भी नहीं था, सिर्फ मैं कृष्ण के लिए आया हूँ, कृष्ण के लिए कुछ करूंगा, चला जाऊंगा। खुद के जितने भी इस्कॉन के ये जितने भी गुरु महाराज रहते हैं, स्वयं हमारे नाम निश्चितदास प्रभु जी है, उनके खुद के नाम पे कोई अकाउंट नहीं रहता है।
खुद का कुछ भी नहीं है, जो भी है मंदिर का रहता है, मंदिर की सेवा, मंदिर को कर दिए, फाइनली दैट इज व्हाट, सेवा सेवा सेवा। तो हमको ये क्या याद रख लेना चाहिए, ये लेवल 1 की कहानी है, आप सबको मालूम है राजा जड़भरत की, उतना हम समय उस पर नहीं देंगे। राजा जड़भरत को भी क्या हो गया, जिस भावना से हम लोग जाते हैं वही भावना को ना में रहते हैं। अगर कोई समझो कुत्ते को ज्यादा इंटरटेनमेंट पिक्चर जब देख रहे थे, कुत्ते के नाम पे क्या रखा, उन्हें प्रॉपर्टी रख दिया, तो कुत्ते से आसक्ति है। एक फॉरेन में लेडी है, रिसेंटली मैं न्यूज में फेसबुक में देखा कि वो 25% किसमें रखी, बिल्ली के नाम पे, बिल्ली से आ सकती है। डेफिनेटली नेक्स्ट जन्म कुत्ता ने तो बिल्ली बनेंगी, क्योंकि कुत्ते वाला कुत्ता बनेगा, बिल्ली वाला भी नहीं मिलेगा। नहीं, मेरे को पैसे पे ज्यादा आ सकती है, तो लेकिन हम लोग को क्या हो गया, पैसे वट क्या बनेंगे हम लोग, जो फैक्ट्री के, अरे मेरे बच्चों का एक हम लोग सेठ है ना, सेठ मृत्यु का समय था, बच्चों को पूछने लगा, तू आ गया तू आ गया तू आ गया, दुकान पे कौन है, कोई भी नहीं है। फाइनली क्या बनेगा, वो दुकान का कुछ ना कुछ कीड़ा छिपकली वो ये बन के वहां पे रहेगा, पैसा उसका प्रॉपर्टी वही सब देख लेते हुए। कैलाश की भी कहानी आपको मैं बता दिया। तो ये सब क्या है, हमारी भावना को बदलने के लिए ये सब प्रैक्टिस है। हम लोग अभ्यास क्यों कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, 1 माला नहीं 2 माला करो, 2 माला नहीं, गुरु के आश्रम में आना है तो 16 माला करो। क्यों बोल रहे हैं, बार बार भक्तों के संग में रहो, क्यों कि हमारे को ये जो भाव है ना, हमारे में कई 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 जगहों पे हमारा मन तड़प रहा है, यहाँ जाने वहां जाने। जैसा जड़ भरत का दृष्टि जैसे हिरण पे पड़ी, वो माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया, सब तो छोड़ के आ गया था, फिर भी हिरण को क्या समझा, मेरे बच्चा है हिरण, मैं बच्चे को ही खिलाऊंगा पिलाऊंगा, वट दूध पिलाऊंगा नहलाऊंगा। हिरण की चिंता लग गई, अल्टीमेटली उन्होंने मर गए, तो क्या बने, हिरण बने। हाँ, हम लोग किसी पे भी आसक्ति नहीं रहना, सिर्फ हम लोग क्या है, बैंक के कैशियर है बस। ये जिस दिन आ गई भावना, डेफिनेटली हम लोग भगवान से डेफिनेटली कनेक्ट कर पाएंगे। दूसरा श्लोक, आप भगवान बोल रहे हैं, ठीक है, अर्जुन का डाउट आया, प्रभु आप तो बोल दिए अंतकाल में, फिर यम यम वापि स्मरण भावम, तो लेकिन मेरे को कैसा, ये भावना कैसा आना, ये भावना तो अर्जुन के मन में जैसे ये भावना आ गई, वो अर्जुन के मन में भगवान है, वो जान लिए। वो देन नेक्स्ट श्लोका का आंसर दे रहे हैं। क्या आंसर दे रहे हैं, अर्जुन का डाउट आने से पहले ही अर्जुन को आंसर दे रहे हैं। क्या आंसर दे रहे हैं, हे अर्जुन तुम ये नहीं समझना, जैसा जड़ भरत ये लोग सब चले गए, अब तुम अंत समय में तुमको मैं कैसा याद आऊंगा। कितना अच्छा ये श्लोका है। लोग सुसाइड करते हैं, नहीं, लोग जो भी कर्म करते हैं उसमें भगवान बोल रहे हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मयि अर्पिता मनो बुद्धिर मामे वैश्यसि असंशयः। भैया आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आप टीचर हो, चाहे कोई प्रोफेशन में हो, बिजनेस भी हो, आप क्या बोल रहे हैं, मां मनुस्मरा युद्ध चा, आपके लिए आपका बिजनेस युद्ध है, आपके लिए आपका, आप जो सुबह में जाके शाम में आ रहे हैं, युद्ध ही तो लड़ रहे हैं बाहर के लोगों से। हमारे परिवार चलाने के लिए, इवन जानवर भी वही करते हैं, परिवार चलाने के लिए क्या कर रहे हैं, किसी हिरण को मार रहे हैं, वो उन लोगों से युद्ध कर रहे हैं, ये मेरी, देन फाइनली वो लेके आके परिवार को देंगे। हम लोग भी वही कर रहे हैं, डेली युद्ध कर रहे हैं। लेकिन भगवान बोल रहे हैं, तुम जो कर्म कर रहे हो ना, मेरे को भूलो मत, माम अनुस्मर युद्ध चा, जो भी आप कर्म करेंगे, जो प्रोफेशन में आप रहेंगे, मेरा स्मरण बार बार लेते जाओ, मेरे को एक क्षण के लिए भी तुम भूलो मत, मैं तुम्हारा हूं, मैं तुम्हारा हूं। वो हमको ये इतना अच्छा श्लोका बोले हैं, क्या बोले हैं, अतएव हे अर्जुन तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए। माम यानी ये माम का अर्थ इतना डेप्थ में है, किसी दिन हम लोग स्पेशल क्लास मॉर्निंग वाली में लेंगे। माम को अलग अलग, जैसा हम लोग तत्व के बारे में समझे थे, माम के बारे में ही समझना है तो पूरा माम में ही हम लोग बता सकते हैं श्लोका कहाँ कहाँ पे लिया गया। माम किसको बोल रहे हैं, वो स्वयं अपने आप को बोल रहे हैं। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, अगर चिंता भी करना है तो कृष्ण की, और साथ ही युद्ध भी करने का कर्तव्य निभाओ। ऐसा नहीं है मैं युद्ध नहीं करूंगा, अब मैं यस भगवान का ही नाम ले लूंगा, नहीं, जो आपका कर्तव्य, अगर आप पिता है, पिता का जो जिम्मेदारी है निभाओ, आप पत्नी है, पत्नी का रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, आप किताब स्टूडेंट है, लड़ो किताब से, लेकिन भगवान को मत भूलो। कितना वो हमको समझा रहे हैं। ऐसा करने से क्या मिलेगा प्रभु, अपने कर्मों को मुझे समर्पित करने तथा मन एवं बुद्धि को मुझे स्थिर करके तुम निश्चित रूप से, निश्चित यानी डेफिनेट,
भगवान का वचन खाली नहीं जाता। मैं हर बार बोलता हूं, पांडव को वचन दिए तुमको राजा बनाऊंगा, राजा बना के छोड़े वो भगवान का, ये भगवत गीता का वचन है कि तुम लोग जो कर्म कर रहे हो क्यों भूल जाते हो, गाड़ी जब चला रहे हो मेरा नाम लो। हाँ, आप कार में, यस, ट्रेन में बैठे हो, बस में बैठे हो, प्रभु जी हम एफएम सुन रहे हैं, क्या होता है लोगों का इंफॉर्मेशन, पॉलिटिक्स का इंफॉर्मेशन, प्रजल्पा, ये वो बात करने में, इससे तो अच्छा भक्तों के संग में रहेंगे, बोधयंता परस्परम करेंगे। नहीं, अकेले है, चलो यूट्यूब कीजिए। हम लोग यूट्यूब में क्यों डालते हैं? क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता है। बड़े बड़े लेक्चर्स, बड़े बड़े गुरु महाराज, बड़े बड़े व्हाट प्रभु जी यहाँ लेक्चर डाले हैं, थोड़ा सा हमारे पास में समय निकालो, सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ। इससे क्या होता है? हमारी चित्त शुद्ध हो जाता है। जैसे ही हम लोग शुद्ध हो गए, डेफिनेटली हम लोग ये भौतिक में चीजों पे आसक्ति चले गई, डेफिनेटली भगवत धाम वापस। हाँ, अब ये श्लोक का ये बहुत बड़ा, ये तात्पर्य बहुत छोटा है, इसके लिए उतना हम लोग समय नहीं लेंगे। अब नेक्स्ट श्लोका पे जाएंगे जल्दी से, आज 16 करते वाले हैं, थोड़ा सा कर देंगे। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा अनन्यगामिना परमं पुरुषा दिव्यम यति यति पार्थानु चिंतयान। हे पर्तन, हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरे स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य प्राप्त होगा। भगवान फिर बोल दिए हमको, भगवत धाम आने का रास्ता बार बार बोल रहे हैं, अविचलित भाव से। ऐसा नहीं है कि मैं आज फोटो बदल दूंगा, भगवान मेरा ना बिजनेस पूरा चले गया, लॉकडाउन आ गया, कोरोना आ गया, मेरा ना इतना लॉस में आ गया, मैं अब मैं क्या करूंगा, मैं तुमसे कट्टी, मैं दूसरों को ला लूंगा, दूसरों को ला लूंगा। नहीं, भगवान हमको, चाहे भगवान तुम चाहे दुख दो चाहे सुख दो, मेरे को सिर्फ तुम ही चाहिए ठाकुर, और कुछ नहीं चाहिए ये जीवन में। मैं ऑलरेडी कई बार ऐसे सुख मिल गए, कई बार दुख मिल गए, कई योनियों में मैं कभी कुत्ता बन के गाड़ियों के पीछे भाव 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 भागते हुए जा रहा था, कभी सुअर बना, कभी कीड़ा बना। हे भगवान, अब मेरे को अब कुछ नहीं चाहिए, अब मैं समझ गया, शास्त्रों का नॉलेज मेरे को आ गया, मेरे को सिर्फ तुम्हारे चरण चाहिए ठाकुर, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। ये तड़पना है, हम जिस दिन माला पकड़ते हैं, ये तड़प से हम लोग को माला लेना है। बस वो जब तड़प आ गया ना माता जी, प्रभु जी, डेफिनेटली हम सब कहाँ जाएंगे? मुझको अवश्य प्राप्त होते हैं। ठीक है ना? हाँ, तो हम लोग यहाँ पे क्या बताया गया? यस, अभी किसको चांस नहीं मिला? नीरू माता जी पढ़िए माता जी। अरे बालू प्रभु भी है, ओके माता जी, नीरू माता जी पढ़िए हरे कृष्णा तात्पर्य। प्रभु जी। हरे कृष्णा। तात्पर्य प्रभु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अपने स्मरण किए जाने की महत्ता पर बल देते हैं। महामंत्र हरे कृष्ण का जप करने से कृष्ण की स्मृति हो आती है। भगवान के शब्दोच्चार, ध्वनि के जप तथा श्रवण के अभ्यास से मनुष्य के कान, जीभ तथा मन व्यस्त रहते हैं। इस ध्यान का अभ्यास अत्यंत सुगम है और इससे परमेश्वर को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। एक मिनट रुक जाइए माता जी, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग भी भगवत गीता अंडरलाइन कर लो। आचार्य हमको क्या सिखा रहे हैं? हम माला जप रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, हम माला जप रहे हैं, क्या देख रहे हैं? सेल देख रहे हैं। नहीं, आचार्य क्या बता रहे हैं? जब भी महामंत्र हरे कृष्णा का जप करने से कृष्ण की स्मृति होना चाहिए हमको। और क्या चाहिए? शब्द का उच्चारण, ध्वनि जो हमारे मुंह से निकल रही है, स्पष्ट उच्चारण करना, वो श्रवण करने की कोशिश करना। और ये सब नहीं बोले हमको, मन भटकता है तो मन को रोको, ये सब मेडिटेशन तुम क्या करना है मालूम, ऐसा करो, सेंटर करो, आंख बंद करो, कुछ भी नहीं है, ये बहुत इजी है। सिर्फ जो बोल रहे हैं, हाँ भैया गोलोक कितनी दूर है? आपके मुंह से कान के उतनी ही दूर है, ठीक है ना? 4 उंगल दूरी है गोलोक। जब वो जो बोल रहे हैं सुने, बस। इस ध्यान का अभ्यास अत्यंत सुगम, इजी है, और इससे परमेश्वर को प्राप्त करना सहायता मिलती है। कितना अच्छा वो बोल दिए, भगवान को मिलना है ना, अच्छा सा स्पष्ट उच्चारण करो, सुनते जाओ, बस। सुनते सुनते आपके जितने भी विकार है सब चले जाएंगे। एक दिन लोग बोलेंगे, अरे कैसा था तू, कैसा बदल गया, क्या थी तू, बार बार गुस्से में आती थी परिवार पे, हाँ ये वो गाली है वो ये देता था, आज तू कितना बदल गया। क्यों? मंत्र नहीं है, स्वयं कृष्ण को पी रहे हैं हम, कृष्ण को नचा रहे हैं, हमारे जीभ पे विष निकल गया। पढ़िए माता जी। पुरुषों का आवाज आ रही है? पुरुषों, हाँ आ रही है माता जी। पुरुषों का अर्थ भोक्ता है, जबकि सारे जीव भगवान के तटस्थ शक्ति हैं, किंतु वे भौतिक कलमश से युक्त हैं। वे स्वयं को भोक्ता मानते हैं
जबकि वे होते नहीं। यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान ही अपने विभिन्न स्वरूपों तथा नारायण, वासुदेव आदि स्वंशों के रूप में परम भोक्ता है। भक्त हरे कृष्ण का जप करके अपनी पूजा के लक्ष्य परमेश्वर का, उसके उनके किसी भी रूप नारायण, कृष्ण, राम आदि का निरंतर चिंतन कर सकता है। ऐसा करने से वह शुद्ध हो जाता है और निरंतर जप करते रहने से जीवन के अंत में वह भगवत धाम को जाता है। एक मिनट थोड़ा रुकना माता जी, यहाँ पे हम लोग देखेंगे, प्रभु जी मेरी आसक्ति बचपन से मैं राम जी की पूजा करा, आप लोग इस्कॉन वाले कृष्ण जी की करो बोल रहे, कैसा करूं अब मैं? तो यही भी सवाल क्या था चैतन्य महाप्रभु के सामने। एक भक्त इतना राम जी का भक्त था, राम का ही नाम ले रहा था, वो बोलने लगे अच्छा तो बस वही काम कर ले, जो जो तू नाम ले रहा है ना, पूरी तरह से ध्यान पूर्वक ले ले, तेरा उद्धार हो जाएगा। तो वैसा हमको आचार्य क्या सिखा रहे हैं, भक्त भक्त हरे कृष्णा का जप करके अपनी पूजा का लक्ष्य लक्ष्य किसको रखना है, किसी रूप में भी, चाहे नारायण के रूप में, कृष्ण के रूप में, राम के, लेकिन निरंतर सततम कीर्तयन्तो माम, निरंतर भगवान का चिंतन रखो। वो बोल रहे हैं, ये नहीं है कि हम डिस्ट्रैक्ट हो गए, वो फिल्म की हीरोइन क्या कर रही, वो हीरो क्या कर रहा है, वो डिस्ट्रैक्शन है। ये जितने भी आजकल हमारे पास में कैसा डिस्ट्रैक्शन के कितने माध्यम, ये कलयुग घोर कलयुग है। हम लोग घर से बाहर निकलते हैं, बड़ा एडवर्टाइजमेंट साइन बोर्ड रहता है, साइन बोर्ड तो सब लोग देख लिए, लेकिन सुंदर सी वहां पे सुंदर सी बोलना पड़ता, सुंदर सी लड़की के फोटो, वो लोगों को मालूम कलयुग में कली भगवान वट कली देवता को मालूम है, ये लोगों को भ्रम में कैसा ला सकते, इन लोगों को ये देखो। देन फाइनली हमारे को डिस्ट्रैक्शन के कई कई रास्ते हैं, तो हमको क्या करना है, जितना हो सके डिस्ट्रैक्ट होने से हमको बचना है। कैसा, हरि का नाम लेके 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 लेके। यस माता जी कंटिन्यू कीजिए जल्दी से, डिस्टर्बेंस आ रहा है, जल्दी कंटिन्यू कीजिए। ये परमात्मा का ध्यान है। इसी प्रकार हरे कृष्ण के जप द्वारा मनुष्य अपने मन को परमेश्वर में स्थित करता है। मन चंचल है, अतः आवश्यक है कि मन को बलपूर्वक कृष्ण चिंतन में लगाया जाए। प्रायः उस एक प्रकार के कीट का दृष्टांत दिया जाता है जो तितली बनना चाहता है और वह इसी जीवन में तितली बन जाता है। इसी प्रकार यदि हम निरंतर कृष्ण का चिंतन करते हैं तो यह निश्चित है कि हम जीवन के अंत में कृष्ण जैसा शरीर प्राप्त कर सकेंगे। हरि बोल, वेरी एक्सलेंट। तो क्या बोल दिए यहाँ पे, जैसा तितली का अभी हम लोग एग्जाम्पल दे रहे थे, तितली छोटा सा कीट था, लेकिन थोड़े दिनों के बाद में वो तितली बन गई, वैसे ही हम भी भगवत धाम में जा सकते हैं। हमारा भी ट्रांसफॉर्मेशन होता। यस, ये शरीर चले जाता है, कीट का शरीर चले गया, देन वो फाइनली उसको एक नया बॉडी आ गया, तो वैसा हमको आध्यात्मिक जगत में एंट्री मिल जाती है। आ जाओ, कब, हमारे विकार का पूरी तरह से चले जाना। वो कैसा जाते हैं, मंत्र को ध्यान पूर्वक श्रवण करने से। कितना ब्यूटीफुल टॉपिक चल रहा है। अच्छा, मैं एक आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सब लोग जो अटेंडेंस नहीं डाले हैं प्लीज अटेंडेंस डाल देना, वरना प्रभु जी पूछ रहे थे कितने लोग अटेंड कर रहे हैं, हमको नहीं मालूम आपके बैच में, तो थोड़ा सा वो हमको मालूम हो जाएगा। अगर आप गौरव प्रभु जी का भी क्लास अटेंड कर रहे हो, किसी और प्रभु जी का, कोई बात नहीं है, लेकिन आप अटेंड करें, बस इतना ही है कि हम लोग यहाँ पे आपको हम लोग ये एक थोड़ा सा समय कुछ हम लोग दिए हैं, तो वो समय पे आप लोग है या नहीं है, वो ही होने का है। आपका अटेंडेंस लेके हम कुछ करने वाले नहीं है। जस्ट वहां पे नोटिफाई होता है, कल के दिन किसी को सर्टिफिकेट का इशू रहता है, कुछ कुछ इशू होता है, देन वो हम लोग को काम में आएगा। और एक अगर आप लोगों को मैसेज वेब में आ रहे हैं, अगर मैं एक छोटा सा, अगर आपको रेगुलरली भक्ति वृक्षा वट एक ग्रुप्स बनते हैं एक्चुअली, श्रेया माता जी अब नेक्स्ट वेडनेसडे के दिन क्या करेंगे, एक ग्रुप बना देंगे वो, जिसमें मैं नहीं रहूंगा, क्योंकि अभी अब व्हाट्सएप ग्रुप क्या में आ गया है, वो भी परिवर्तन हो गया है उसका। किसमें आ गया है, जस्ट इन्फॉर्मेशन देते जाएंगे, और वो ग्रुप में कौन है, तन्मय आनंद प्रभु जी का नंबर क्या है, समझो अब सुधीर प्रसारी प्रभु जी का नंबर क्या है, हमको नहीं मालूम, लेकिन सब भक्त है, भक्तों के संग में हमको भक्ति करना है। तो श्रेया माता जी को एक बोलूंगा, एक भक्ति वृक्षा का एक छोटा सा ग्रुप बनाएंगे। अगर आप लोग के पास में समय है, यस प्रभु जी, हम लोग डेली पढ़ना चाह रहे हैं, डेली भक्तों के संग में रहेंगे, छोटे छोटे डाउट्स भी रहेंगे, तो एक समय बना लो, समय बना लेके एक 45 मिनट तो हाफ एन आवर क्यों नहीं, ऐसा कभी कभी आप क्या करो, सो दैट क्या कर सकते हैं, इजीली, एग्जाम भी है, कुछ क्वेश्चन नहीं आया, एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगे। अब ये क्या हो जाता है, सिर्फ हम लोग एक वेब कम्युनिटी बना दिए, आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे, लेकिन आपका भक्तों का संग नहीं रहेगा। तो मैं ये तड़प रहा हूँ लाइक माइंडेड। अब तो अब सब लोग क्या हो गए, आपको मालूम है हमारा जीवन का अंत लक्ष्य क्या है, वट भगवत धाम जाना है।
अब हमारे पास में कोई भी ऑप्शन, दूसरे ऑप्शन सब छोड़ लिए, बहुत बार देख लिए। अब हमको एक छोटा सा अगर ग्रुप बनाना है तो माता जी बना देंगे। जो भी इंटरेस्टेड है ऐसा ग्रुप में पार्टिसिपेट करके हम लोग भी डेली एक टाइम पे बैठ के भगवत गीता पढ़ेंगे, देन वो ग्रुप में नेक्स्ट वीक से ज्वाइन कर सकते हैं। उसको बोलते हैं हम लोग भक्ति वृक्षा। भक्ति वृक्षा का नाम मैं अब तक नहीं बताया, ये क्यों कि कई लोग 7वें अध्याय के बाद में चले जाते हैं, कोई अटेंड नहीं करते हैं। 7वें अध्याय दिल को चुभता है, तो इसलिए देवी देवताओं के बारे में जब हम बोलते हैं, लेकिन 8वें अध्याय में जो जुड़ जाता है भगवत धाम तक रहता है। क्यों? उसको मालूम हो गया जीवन का इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है ना? तो माता जी देख लेंगे वो माता जी। अब नेक्स्ट श्लोका क्या आया? कविम कविम पुराणम ठीक है, हम लोग जल्दी से यहाँ पे ये देख लेंगे। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान, परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ पुरातन नियंता लघुतम से भी लघुतर, और प्रत्येक के पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में। हम लोग डाउट रहता है किसके रूप में भगवान का भक्ति करना, तो वो बोल रहे हैं पुरुष के रूप में। वे सूर्य की भांति तेजवान हैं और भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है उनका, भगवान का, वो बोल रहे हैं। यस बालू प्रभु आप पढ़िए प्रभु। सॉरी प्रभु, आपको वेट करना पड़ा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद। वैष्णव वृंद की जय। बोल। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। श्रीला प्रभुपाद जी का तात्पर्य। इस श्लोक में परमेश्वर के चिंतन की विधि का वर्णन हुआ है। सबसे प्रमुख बात यह है कि वे निराकार या शून्य नहीं है। कोई निराकार या शून्य का चिंतन कैसे कर सकता है? यह अत्यंत कठिन है, किंतु कृष्ण के चिंतन की विधि अत्यंत सुगम है और बालू प्रभु म्यूट हो गया आप। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, आप सुने आ रही है। हाँ, पहली बात तो यह है कि भगवान पुरुष है। हम राम तथा कृष्ण को पुरुष। प्रभु आप म्यूट हो रहे हैं बार बार। मैं नेक्स्ट तात्पर्य पढ़ता हूँ, कोई फोन कर रहा है इसीलिए। अच्छा अच्छा, ठीक है। प्रभु जी तो मैं पढ़ूं? हाँ विकास प्रभु पढ़िए ना प्रभु। प्रभु जी पहली बार तो 1 मिनट रुक जाएंगे। ये मायावादी लोग जो लोग बोलते हैं भगवान का ना शून्य है प्रकाश है, तो भगवान स्वयं बोल रहे हैं, आचार्य बता रहे हैं। देखो भगवान स्वयं बोल दिए कि भाई मेरे को किसके रूप में करो? पुरुष के रूप में। देन मैं ये शून्य और मायावाद का खंडन कर दिए वहां पे भगवान। ये श्लोका उनके लिए जो भगवान बोलते हैं निराकार है, तो भगवान स्वयं बोल रहे हैं ये श्लोका में मेरा तो अच्छा सा पुरुष का रूप है, वो जानो, उसके बारे में चिंता करो, वो बोल रहे हैं। यस पढ़ो प्रभु पहली बात। किंतु कृष्ण के चिंतन की विधि अत्यंत सुगम है तथा तथ्य के रूप में वर्णित है। पहली बात, भगवान पुरुष है। हम राम तथा कृष्ण के पुरुष के में सोचते हैं। कोई राम का चिंतन करे या कृष्ण का, जिस तरह के उनका वर्णन श्री भगवत गीता के श्लोक में किया गया। भगवान कवि हैं, अर्थात वे भूत वर्तमान भविष्य के ज्ञाता हैं, अतः वे सब कुछ जानने वाले हैं। पर चिंतन पुरुष है क्योंकि वे समस्त वस्तुओं के उद्गम है। प्रत्येक वस्तु उन्हीं से उत्पन्न है। वे ब्रह्मांड के परम नियंता भी हैं और मनुष्य के पालक और तथा शिक्षक भी हैं। वे अणु से भी सूक्ष्म है, जीवात्मा बाल के अग्न भाग के 10वें 1000वें अंश के बराबर है। किंतु भगवान अचित्य रूप से इतने लघु है कि वे इस अणु के भी हृदय में प्रविष्ट करते हैं, इसलिए लघुतम से भी लघुतर कहलाते हैं। परमेश्वर के रूप में परमाणु तथा लघुतम के हृदय में प्रवेश कर सकते हैं। परमात्मा के रूप में उसका नियंत्रण करते हैं। इतना लघु होते हुए भी सर्वव्यापी है और सबों का पालन करने वाले हैं। इनके द्वारा लोगों को धारण होता है। पर आश्चर्य करते हैं कि ये विशाल लोग किस प्रकार वायु में तैर रहे हैं। यहाँ पे बताया गया है परमेश्वर अपनी अचिंत्य शक्ति के द्वारा इन समस्त विशाल लोगों तथा आकाश गंगाओं के धारण किए हुए हैं। इस प्रसंग में अचिंत्य शब्द अत्यंत सार्थक है। ईश्वर की शक्ति हमारी कल्पना या विचार शक्ति परे है, इसलिए अचिंत्य कहलाती है। इस बात का खंडन कौन कर सकता है? भौतिक जगत में व्याप्त इससे भी परे है। हम इसी जगत के ठीक ठाक नहीं समझ पाते तो आध्यात्मिक जगत की तुलना में नगण्य है। फिर हम कैसे जान सकते हैं कि इसके परे क्या है? अचिंत्य शब्द है कि इस भौतिक जगत से परे, जिससे हमारा तर्क, नीति शास्त्र और दार्शनिक चिंतन छू नहीं पाता, जो अकल्पनीय है। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि व्यर्थ तर्कों
तथा चिंतन को दूर रहकर वेदों, भगवत गीता तथा भगवत जैसे शास्त्रों में कुछ कहा गया उसे स्वीकार करे और उनके द्वारा सुनिश्चित किए गए नियमों का पालन करे। इससे ज्ञान प्राप्त हो सकता है। हरे कृष्ण। क्या बात है, क्या बात है। जैसे कि यहाँ पे जब यहाँ पे श्लोका में क्या बोले, सर्वज्ञ, तो यहाँ पे एक एक चीज को क्या बता रहे हैं आचार्य हमको, जो जो सर्वज्ञ के बारे में भी एक एक, पहली बात तो भगवान को क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एक एक कैसा समझा रहे हैं कि परम पुरुष के हम राम तथा कृष्ण के रूप में उनको चिंता कर सकते हैं, और दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट है, वो सर्वज्ञ और पुरातन, ये भी बोल रहे हैं, सब चीज जानने वाले हैं भगवान। भगवान भगवत गीता में बोले, हे अर्जुन तेरे भी ये जन्म मेरे भी जन्म कई हो चुके हैं। आज के अध्याय में हम लोग देख रहे थे सुबह में, तो आप तू भूल गया है, तो वैसा ही हम लोग भूल गए हैं, लेकिन भगवान सब मालूम है भगवान को, इसलिए ही सबसे पुरातन है। और वो बोले नियंता, सब चीज हम समझ रहे हैं, चींटी को कौन खाना दे रहा है, हाथी का क्या है, हम व्यर्थ का चिंता कर रहे हैं, वो सबको नियंत्रण, सबका नियंत्रण में यस वो लेते हैं, और वह हर चीज को सब लोग उनपे डिपेंड है, सबके पालन करता वो है, फिर भी हम अपने आप को समझ रहे हैं हम कुछ कर रहे हैं, नहीं। और सूक्ष्मते से भी सूक्ष्म यानी आत्मा, आत्मा के अंदर परमात्मा, तो यानी वो क्या बोल रहे हैं, अणु से भी छोट, बाल का 10,000 भागों में अगर डिवाइड किया तो इतना छोटा सा आत्मा रहता है, उससे भी छोटा परमात्मा है। इसलिए देखो हर जगह सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी नरसिंह भगवान लेके निकल के बता दिए पत्थर में से, देखो मैं पत्थर में भी हूँ, हमको डरना नहीं चाहिए। ये श्लोका धीरे धीरे से ऐसा हमको जोड़ रहा है भगवान से। और अब क्या है, थोड़े से श्लोका है, जल्दी से हम लोग कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पे क्या बोला गया कि सॉरी 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 सॉरी, प्रयाण काले च मन सच्चलेन भक्त्या युक्ता योग बलेन चैव भ्रुवोर मध्य प्राणम अवश्य सम्यक। मैं ये लेवल 1 में ये श्लोका नहीं लेता हूं, तो ये श्लोका बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? मृत्यु के समय पे जो व्यक्ति अपने प्राण को भवों में भवों के मध्य में स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। भगवान बोल दिए, अब यहाँ पे नॉलेज दे दिए, क्या बोल रहे हैं, देखो भैया आपका मृत्यु का समय आया तो आप क्या करो, योग अभ्यास करो। वो योग अभ्यास से आपको कुछ शक्तियां, यानी योग अभ्यास से आप क्या कर सकते हैं, अपने इंद्रियों को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। इंद्रियों को कंट्रोल करके आप क्या कर सकते हैं, आपके कुछ चक्र है, वो चक्रों को आप क्या कर सकते हैं, जगा सकते हैं। जैसे कि मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, ऐसे हमारे शरीर में कुछ चक्र हमको नहीं मालूम ऐसे चक्र है, लेकिन वो चक्रों को हम क्या कर सकते हैं, जगा सकते हैं। देन फाइनली आगे यानी थोड़ा सा आगे खोल के हम लोग भगवान का नित्य चिंतन करना, किसका, भगवान का। वैसा चिंतन करने से हमको क्या मिलेगा, भगवान बोले हैं, क्या बोल रहे हैं, फिर यहाँ पे कंपलसरी बोल रहे हैं, क्या, सतम परम पुरुषम, सॉरी, पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है और निश्चित रूप से डेफिनेटली मेरे पास में आएगा। भगवान स्वयं बोल रहे हैं मेरे पास में। लेकिन एक कृष्ण का भक्त में, जो कृष्ण भावनामृत में है, हमेशा कृष्ण भगवान की सेवा, हमेशा कृष्ण भगवान का हरे कृष्ण मंत्र जो पढ़ता है, उसको ये सब योग करने की आवश्यकता नहीं है। आचार्य इसमें बता रहे हैं, किसमें, परपोर्ट में बता रहे हैं। देखो भावार्थ में ये बता रहा हूं मैं, ये जो योगियों के लिए है, अपने लिए नहीं है। जो हम लोग ना निरंतर भगवान की सेवा में इतना अच्छा रहते हैं, हमको ये सब चक्र जगाना आजकल ये पॉसिबल नहीं है, ये हमारे लिए नहीं है, ये सब हम लोग कर नहीं सकते। तो इसलिए हमको क्या बोल रहे हैं, भक्ति अच्छा सा कर लो, भगवान का नाम ले लो, देन फाइनली भगवत धाम चले जाओ। यही हमको 14वें क्रमांक के श्लोका में भी और कंटिन्यूएशन रहेगा, वो हम लोग देखेंगे। यद अक्षरम यद वेद विदो विदन्ति विशांति यद यत यो वीतरागः। यह जो वेदों का गाता है और जो ओंकार का उच्चारण करते हैं, जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। हाँ, ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा। भगवान बोल रहे हैं इनडायरेक्टली, वो क्या बोले हैं कि वो बोल रहे हैं किसका उच्चारण करते हैं, वो बोले ओंकार का।
तो यानी भगवान ऑलरेडी 10वें अध्याय में भी बताएंगे ओम क्या है, मैं हूं। तो वो जनरली योगियां क्या करते हैं, ओम का उच्चारण करके 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 ब्रह्मचर्य का पालन करके फाइनली वो क्या करते हैं, भगवान में भी नहीं, भगवान के वो वहां पे भी नहीं जाएंगे, वो कहां तक जाएंगे, ब्रह्म में ही प्रवेश करते हैं। भगवान के पास में जाना है तो सिर्फ भक्त ही जाएगा। देखो माता जी, प्रभु जी, हम लोग ना भक्तों के संग में रहेंगे तो भगवान के बारे में जाएंगे। आचार्य हमको बता रहे हैं, गुरु बता रहे हैं, अच्छा ऐसा है क्या, देन हमें क्या बढ़ रहा है, अब इतने दिनों से लेवल 1 हो गया, लेवल 2 हो गया, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ रहा। हम भगवान मिलते हैं, भगवान डायरेक्टली भी हमको मिले, अगर हमको ये आचार्य और भक्तों का संग नहीं मिला तो भगवान का प्रेम नहीं बढ़ेगा ना। कैसा प्रभु जी, अब देखो वट कर्ण को, क्या नाम है इनका, दुर्योधन को भी मिले, शिशुपाल को भी मिले भगवान, रावण को भी मिले भगवान, लेकिन भगवान के प्रति उन लोगों में प्रेम नहीं बढ़ा। लेकिन हम में प्रेम बढ़ेगा, क्यों, निरंतर भक्तों के संग में है, निरंतर भक्तों के संग में है, ये हमको समझना चाहिए। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। अब ब्रह्मचर्य की जब बात आ रही है तो आजकल हम लोग देख रहे हैं कहाँ पे ब्रह्मचर्य आश्रम में जो युवा युवती रहते हैं, बच्चे रहते हैं, वो लोग ही पालन नहीं कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य धीरे से कोई पालन नहीं कर रहा है, देन फाइनली वो लोगों के लिए बहुत कठिन है ऐसा अभ्यास करना। जो विधि बता रहे हैं, अब क्या विधि बताएंगे वो हम लोग देखेंगे। 12वें क्रमांक के श्लोका में कुछ विधि बता रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, सर्वद्वारानि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च। वो बोल रहे हैं समस्त इंद्रिय क्रियाओं के से विरक्ति को योग की स्थिति कहा गया जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में तथा प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग अभ्यास में स्थापित कर सकता है। इतना कठिन भगवान ने ये विधि बताए हैं। क्या विधि है, पहले चक्रों को जगाओ, ब्रह्मचर्य पालन व्रत को पालन करो, देन फाइनली आप क्या करो, कुछ अभ्यास करो और हमेशा निरंतर मेरा चिंतन करो। निरंतर चिंता कैसा करना, आपके जो भी इंद्रियों के सर्वद्वाराणी जितने भी सर्वद्वाराणी संयम्या मनोहृदि निरध्य चा, वो बोल रहे हैं इंद्रियों के जितने भी क्रियाएं हैं उसको क्या करो, पूरी तरह से कंट्रोल में ला लेके वो सब चिंता मत करो, वो क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इधर उधर मन को भटकने मत दो। देन फाइनली हाँ आप क्या कर सकते, भगवान को, मेरे को पा सकते। अब देखो श्रील प्रभुपाद कितना उसका बता रहे हैं, ये हमारे लिए नहीं है, ये पहले के युग हिरण्यकशिपु करते थे। यस, अपने आप को शरीर ढांचा बन गया, कई लोग करते, पहले के टाइम पे था ये। आजकल आप कलयुग में ये हम नहीं कर सकते। मामूली एकादशी का व्रत हम लोग जब बोलते हैं करने के लिए, प्रभु जी नहीं हो रहा, प्रभु जी नहीं हो रहा, प्रभु जी, अरे प्रभु जी, अरे भैया एकादशी क्यों है, मैं अभी ये एकादशी से हर 7 बजे, जब तक मेरे को ये लेवल 1 क्लास दिया जाएगा, हर 7 बजे मैं एकादशी का महत्व बताऊंगा। सब लोग 7 बजे के टाइम पे कोशिश करके जुड़ो, 7 बजे से 7:30 बजे तक एकादशी का क्यों करना चाहिए, कैसा करना चाहिए। हम लोग एकादशी व्रत नहीं कर रहे और कंटिन्यू ऐसा करेंगे क्या, नहीं कर सकते। तो आचार्य क्या बता रहे हैं वो थोड़ा हम पढ़ेंगे। एनीवन जिनको चांस नहीं मिला, विश्वजीत गोराई प्रभु, जिसके पास नहीं है क्या आपके पास में, ठीक है। रश्मि पांडा माता जी, रश्मिता पांडा माता जी अनम्यूट कीजिए, थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ लीजिए, छोटा है, आपके पास में बुक है। रश्मिता पांडा माता जी, 1 बार 2 बार 3 बार फोन रख देंगे माता जी, चले गए शायद। नीरू महाजन माता जी, चरण सिंह राणा प्रभु, हाँ अच्छा, चरण सिंह राणा प्रभु आप पढ़िए। नीरू माता जी तो नेक्स्ट श्लोका पढ़ेंगे। पढ़ो प्रभु, आवाज नहीं आ रही है हमको आपकी। श्लोक पढ़ना है? नहीं प्रभु, ये तात्पर्य पढ़ो। इस श्लोक में बताई गई विधि से ये 12वां है ना जी? हाँ प्रभु, इस श्लोक में बताई गई विधि से योगाभ्यास के लिए सबसे पहले इंद्रिय भोग के सारे द्वार बंद करने होते हैं। ये प्रत्याहार अथवा इंद्रिय विषयों से इंद्रियों को हटाना कहलाता है। इसमें ज्ञानेंद्रियों, नेत्र, कान, नाक, जीभ तथा स्पर्श को पूर्णतया वश में करके उन्हें इंद्रिय तृप्ति में लिप्त होने नहीं दिया जाता। इस प्रकार मन हृदय में स्थित परमात्मा पर केंद्रित होता है और प्राण वायु को सिर के ऊपर तक चढ़ाया जाता है।
इसका विस्तृत वर्णन 6ठे अध्याय में हो चुका है, किंतु जैसा कि पहले कहा जा चुका है, अब यह विधि व्यवहारिक नहीं है। सबसे उत्तम विधि तो कृष्ण भावना अमृत है। यदि कोई भक्ति में अपने मन को कृष्ण में स्थिर करने में समर्थ होता है, तो उसके लिए अविचलित दिव्य समाधि में बने रहना सुगम हो जाता है। हरी बोल, थैंक्स प्रभु। कितना अच्छा बता रहे। ये सब 6वें अध्याय में ऑलरेडी योगी कैसा रहना चाहिए, योगी उसका आसन कैसा रहना चाहिए, गर्दन कैसा बैठना चाहिए, सिर्फ उसका पोजीशन क्या रहना, वो जो आसन है मृग चर्म, ये सब वहां पे बता दिए। फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा फिर से बता रहे हैं। ये हमारे बस की बात नहीं है। आचार्य बोल रहे हैं नहीं होता बाबा आप लोगों से। आप लोग अच्छे से गृहस्थ आश्रम में हो, सिर्फ भगवान का सेवा कर लो, भगवान की भक्ति कर लो, भगवत धाम चले जाओ, बस इतना ज्यादा। क्योंकि स्वयं चैतन्य महाप्रभु बताए हमको भक्ति बहुत आसान है, बहुत टफ नहीं है। हम लोगों को चैतन्य महाप्रभु ही ये नॉलेज दिए कि संकीर्तन को ये जगाए कौन, चैतन्य महाप्रभु। ये नहीं समझना कि भाई ये हाँ हमको आचार्य बोल रहे हैं, नहीं, आचार्य से पहले ही स्वयं भगवान आए। भक्त वो स्वयं भक्त बन के राधा रानी के भाव में आज से 500 साल पहले स्वयं कृष्ण भगवान आके वो हमको रास्ता बताइए, रास्ता बहुत आसान है, चलो। हम क्यों नहीं चलना, बिल्कुल चलेंगे। अब हम लोग देखेंगे 12वें क्रमांक का श्लोका, छोटा ही है, उसके बाद में 13वां क्रमांक का भी श्लोका बहुत छोटा है, जल्दी से हो जाता है। एक कितना समय हो रहा है, बस एक 5, ये एक श्लोका के बाद में एंड कर दूंगा। चलो यहाँ पे क्या बताया गया, इस योग अभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों में परम संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है, वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। यह सभी किसको चांस देना, महावीर सिंह रावत प्रभु पढ़िए प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी तात्पर्य पढ़ना है। हाँ प्रभु तात्पर्य पढ़ना है। तात्पर्य श्री शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी के द्वारा दिया गया तात्पर्य। यहाँ इस पे उल्लेख हुआ है कि ओम ब्रह्म तथा भगवान कृष्ण परस्पर भिन्न नहीं है। ओम कृष्ण की निर्विशेष ध्वनि है, लेकिन हरे कृष्ण में यह ओम सन्निहित है। इस युग के लिए हरे कृष्ण मंत्र जप की स्पष्ट संस्तुति है। अतः यदि कोई हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस मंत्र का जप करते हुए शरीर त्यागता है, तो वह अपने अभ्यास के गुणानुसार आध्यात्मिक लोकों में से किसी एक लोक में जाता है। कृष्ण के भक्त कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को जाते हैं। खगोलवादियों के लिए आध्यात्मिक आकाश में अन्य अनेक लोक हैं जिन्हें वैकुंठ लोक कहते हैं, किंतु निर्विशेषवादी तो ब्रह्म ज्योति में ही रह जाते हैं। हरे कृष्ण। कितना अच्छा पैराग्राफ पढ़े प्रभु जी, आप दिल को लग गया पैराग्राफ। क्या बोल रहे हैं हमको हमने हमारे आचार्य, देखो ओम ओम जो जप करते हैं, ओम में जो डूबते हैं वो लोग निर्विशेष, वो लोग ये नहीं भगवान ना उनका आकार वे नहीं है, कोई विशेष फॉर्म नहीं है उनका, वो लोग वैसे लोग वो ब्रह्म के लेवल तक जाते हैं, पूरी तरह से भगवान को नहीं माने। तो इसलिए ही वो भी भगवान ही है, ओम ही कृष्ण भगवान ही है, लेकिन वो वहां तक भगवान का तक हमको नहीं पहुंचाता है। इसलिए वो बोल रहे हैं कि यदि कोई हरे कृष्ण मंत्र का जो जप करता है, डेफिनेटली जब शरीर त्यागता है, या तो भक्त क्या बोल रहे हैं, कृष्ण के भक्त कृष्ण लोक या गोलोक डेफिनेटली, और एल्स वैकुंठ जाते हैं। हमको जाना वही है ना, और किधर जाना नहीं है। ठीक है, यही मेरी वाणी को विराम दे रहा हूँ। नेक्स्ट 14वां क्रमांक का श्लोक हम लोग क्या देखेंगे, अनन्य चेतः सतताम यो माम स्मरति निश्चित, ये हम लोग नित्यशः तस्याहम सुलभः पार्था नित्य युक्तास्य योगिना, ये हम लोग नेक्स्ट श्लोक का बहुत बड़ा तात्पर्य भी है और डेप्थ में है। तो हम लोग नेक्स्ट जब भी क्लास रहेंगी बुधवार के दिन हम लोग क्लास लेंगे। और जो लोग रेगुलर अटेंड कर रहे हैं, थोड़ा सा मेरे को भी आप लोग क्या करो, एक मैसेज भेज दो, तो हम लोग, मैंने तो श्रेया माता जी एक ग्रुप बना दूंगा, तो हम लोग अभी आप लोगों से संपर्क नहीं कर पाएंगे ना वैसे, इसलिए मैं बोला हूँ, और कुछ मेरा भावना नहीं है। यस, हरे कृष्णा। आपका कोई डाउट है? रश्मिता माता जी, नीरू माता जी, ऐसा धीरे धीरे से नहीं, मैं मेरे को पहले सजेस्ट करो आप, ये ऐसा धीरे धीरे से और जिसके पास में भगवत गीता है वो भी लोग मेरे को मैसेज, भगवत गीता नहीं है प्लीज मेरे को मैसेज कर दो, सो दैट एक मेरा गिफ्ट समझो आप, चैतन्य कथा दास प्रभु जी की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट समझो। आपको आपके एड्रेस पे जो है सो भगवत गीता आ जाएगी, कुछ भी गिफ्ट तो गिफ्ट ही है, हाँ ना, कुछ भी नहीं करना है आपको, जस्ट प्लीज सब लोग पढ़ना है भगवत गीता, ठीक है प्लीज। और क्या है, किसी का कोई डाउट है क्या? अच्छा, ये क्या ऐसे ही करेंगे ना हम लोग, लेवल 2 ऐसा करने से देर हो जाएगा क्या? नहीं प्रभु जी, ठीक हरे है। कृष्ण प्रभु जी।
विकास कुमार प्रभु, ऐसा हम लोग श्लोका बाई श्लोका पढ़ लेते हुए परपोट पढ़ते हुए जाएंगे, नहीं तो जस्ट जल्दी जल्दी जाएंगे क्या? नहीं नहीं प्रभु जी, जल्दी जल्दी जाने से तो ये फिर ये हमारा नॉर्मल बीटेक और एमटेक वाला प्रोग्राम जैसा रह जाएगा। हो फिर जाएगा। कोई मतलब नहीं रहता है। असली चीज है कि उस हमने लेवल 1 में भी वही सीखा, लेवल 2 का मतलब यही है कि उस श्लोक से भाव क्या है, वो अरे भाव जब तक आता नहीं है तो फिर नेक्स्ट श्लोक पे जाने का कोई मेरे तरफ से औचित्य नहीं बनता। 100% ये आपका टेक अवे है। वैसे आप लोग क्या बोलते हैं नवीन प्रभु तो अरे सब लोग हरे कृष्ण मंत्र। नवीन प्रभु माता जी के व्हाट रिसेंटली हमारे क्लास में नहीं आए, वो उनके माता जी का हेल्थ ठीक नहीं था, उनके माता जी के लिए हम सब प्रार्थना करेंगे। सब लोग हरे कृष्ण मंत्र एक 5 बार सब लोग मेरे साथ बोलना है। बोल के क्या करना है, मंत्र बोल के उनके माता जी अभी जो उनके घर में थे, वहां से हॉस्पिटल से आ गए हैं, उनके हेल्थ के लिए, उनका हेल्थ अच्छा रहना, ऐसा हम उनके स्वास्थ्य के लिए हम मंत्र बोल रहे हैं। भगवान को हम सब प्रे करना, हमारे परिवार, अब हम लोग परिवार है, एक दूसरे के लिए प्रे कर लेना। तो नवीन गाबा प्रभु की जिगली के लिए 5 बार सब लोग हरे कृष्णा मंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। नवीन गावा प्रभु इतना अच्छा भाव से, यानी जब वो हरे कृष्णा का कीर्तन करे थे, एक बार ही करे थे क्लास में, लेकिन इतना दिल को उनकी आवाज चुभ गई कि जैसा वंदना माता जी गा रहे थे और श्रेया माता जी गाते हैं, पूरी तरह से डूब के। हाँ, मैं फिर मैं कब नवीन गावा प्रभु आएंगे, मैं इंतजार कर रहा था प्रभु जी आएंगे। तो दैट इज व्हाट, बहुत अच्छा एग्जॉल्टेड डिवोटी है वो। हम लोग सब प्रे करेंगे प्रभु, मैं भी डेफिनेटली टेम्पल को कल भी प्रे करूंगा। हरे कृष्णा। और किसे? हरे कृष्णा प्रभु, आप म्यूट कर लिए, अच्छा कोई बात नहीं। हरे कृष्णा। किसी का कोई डाउट? गगनजीत माता जी, माता जी डाउट है? अरे माता हाँ जी जी, का हाँ डाउट जी, है, है क्या बात है, सब लोग है बोधनता परस्परम कर डाउट। रहे। हाँ चलो। हाँ जी, प्रभु जी आज हमने जो श्लोक नंबर 6 पढ़ा है ना, हाँ उसमें जो सबसे लास्ट में लिखा हुआ है कि इस जीवन में अगला जीवन बनता है, अगर कोई इस जीवन में सतोगुणी होता है तो वो निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है, तो हरी यही हरी। संभावना होती है कि मृत्यु के बाद उसे कृष्ण का स्मरण बना रहे और इससे उसे कृष्ण के दिव्य स्वभाव को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। हरी हरी। एक यहाँ पे एक तो ये हो गई, ठीक है। तो इससे अभी ये मैंने आधा सेंटेंस, आधी कुछ लाइनें पढ़ी हैं, इससे मुझे ये पता लग रहा है कि हम लोग मतलब लाइक जो हम लोग क्योंकि सतोगुनी का मतलब आ रहा है कि सतोगुनी होता है, मतलब जो काम मतलब कर्म, और जो हम कर्म सॉरी इच्छा कर रहे हैं उस टाइम, है ना, जो हमारे में इच्छा होगी, तो इच्छा के हिसाब से हमें कोई मतलब ये दोनों मतलब ये जो लास्ट का एंड है, तो ये बेसिकली कर्म और इच्छा मतलब लास्ट में हमारे मन में कोई इच्छा रह गई जैसे, है ना, तो हमें वैसा शरीर मिलेगा। और हाँ। कर्म जो हम जैसे भगवान के कर्म करते रहे हैं, आध्यात्मिक कर्म करते रहे हैं और उनका सिमरन करते रहे हैं, दैट इज ओरिजिनल कर्म। तो हमें उस हिसाब से इन्होंने हमें बोला हुआ है कि हमें आध्यात्मिक शरीर मिलेगा, राइट। ये प्रभु जी, ये हाँ माता जी, ये आप बोल दीजिए, मैं बताऊंगा। हाँ मैं ये इसका आपका मतलब टेक अवे, अगर मैं गलत जी मैं आपका गलत टेक नहीं अवे ऐसा समझी है। जी, हाँ अगर मैं तो गलत नहीं समझी तो प्लीज आप थोड़ा सा रोशनी नहीं नहीं, डालिए इस पे। बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग डालेंगे, सब लोग भी बोधयंता परस्परम करेंगे हमारे क्लास में। तो माता जी पूछ रही हैं ये सतोगुण क्या है, फिर अगर कर्म वैसे है, यानी ये कर्म क्या है, फिर बाद में और यम वापी भाव क्या है, वो टाइम पे मृत्यु के समय पे अगर जो भाव आता है, फिर वो भाव के हिसाब से जब हम लोग छोड़ते हैं, तो
यही उनका प्रश्न है कि प्रश्न है, वो बता दिए कि भैया मैं तो ऐसा टेक अवे है कि मैं डेफिनेटली जो है सो जो ऐसे कर्म करता है उन लोगों को ऐसा मिलता है, ये मेरा टेक अवे है। थोड़ा माता जी ये श्लोका को और ये तात्पर्य को थोड़ा सा डिवाइड करेंगे हम। मैं बोलूंगा, बाद में प्रभु जी और सब लोग ऐड करेंगे, अपना अपना टिप्पणी देंगे। एक है कि हम जो प्रकार के कर, अब हमको भगवान का अगर जो लास्ट मृत्यु के समय पे किसको क्या विचार आएगा, कैसा विचार आएगा, समझो। हमारे कर्म जीवन भर अगर मैं चोरी करा, चोरी क्यों कर रहा हूँ, पैसा कमाना है, पैसा का सोना कमाना है, हीरे कमाना है, मोती कमाना है, इधर उधर उसको मृत्यु के समय पे भी क्या दिखेंगे, हीरे मोती दिखेंगे, है कि नहीं। कर्म जो गलत करा तो गलत वाले को गलत ही जो अगर कोई स्त्रियों के बारे में ज्यादा सोचता था, विचार करता था, ऐसे बुरे बुरे कर्म करता था, डेफिनेटली वो जब मरते जाएगा, स्त्री के प्रति आसक्ति है तो उसका भाव किस में रहेगा, स्त्री में। पैसे में वाला पैसे में जो ज्यादा खाता था, तो वैसा जो कर्म जो करता है वैसी ही भावना मृत्यु के समय पे आती है। ये आप हम लोग वहां पे फुल स्टॉप लगा देना पहले तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, अगर तू तमोगुणी है, तेरी इच्छा क्या रहती है तमोगुणी की, एंजॉय करना, ड्रग्स लेना, दारू, सो जाना, ज्यादा देर तक एंजॉय, मेरे लाइफ क्यों मिला मालूम प्रभु जी, एंजॉय। तो ये जो एंजॉय वाला है, तो इसका स्मरण जब मरते मृत्यु के यम यम भाव स्मरण भाव, इसका भावना कैसा रहता है, वही भावना में मरता है और वैसे वैसे ही कर्म करता है ये, तो डेफिनेटली उसको वो योनियां मिलती है, वो भावना के हिसाब से उसको सोना है, वो क्या बनेगा, पोलर बेयर बनेगा। तमोगुणी वाला है, पोलर बेयर जाके 6 महीने सोते जाएगा, ऐसा उसकी अगर काम वासना बंदर बनेगा। तो जो भावना से वो डेफिनेटली कर्म करता है वही भावना जागरूक होती है, उसके प्रति उसकी आसक्ति बढ़ती है, देन फाइनली उसको वही शरीर दिया जाता है। ये हो गया एक कॉन्सेप्ट। अब रजोगुणी वाला क्या है, रजोगुणी वाला भी पैसा नाम, उसका लाइफ पूरा किसमें स्पॉइल कर दिया, पैसा पैसा पैसा, मर गए बाद में सांप बनेगा, नहीं तो वो जो फैक्ट्री के लिए ये तड़प रहा था, वो फैक्ट्री का कुछ ना कुछ मालिक जब था, तो कुत्ता बनेगा, उसका देखभाल करेगा, नहीं तो कुछ चिपकली बनेगा, चींटी बनेगा, वही फैक्ट्री में रहेगा, देख लेते हैं अरे मेरा प्रॉपर्टी क्या हो रहा। तो यही है, तो उसकी भावना गए उसकी इस पे थी, उसके कर्म पूरे फैक्ट्री को बंधे हुए थे, भगवान का नाम नहीं लिया। लेकिन सतोगुणी वाले को मालूम है, वो थोड़ा सा शास्त्र पढ़ता है, मोड ऑफ गुडनेस में रहता है, वो गलत काम नहीं करता है। तो सतोगुणी वाले को अगर थोड़ा सा उसको मालूम है, वो भगवान से डरता है, गलत काम करने से डरता है, तो वो विकर्म करने से डरता है, तो वो उसको थोड़ा सा मालूम हो गया, शुद्ध भक्तों के संग में आ गया वो, कि कृष्ण की भक्ति अगर वो कर लिया, डेफिनेटली वो सतोगुणी वाला को आसान है। अगर सतोगुणी वाले को बोले नॉनवेज छोड़ो, ओके मैं छोड़ दो, अब मैं तो ऑलरेडी नॉनवेज नहीं खा रहा हूँ, है कि नहीं गगनजीत माता जी, वो ऑलरेडी कुछ प्रोसीजर फॉलो कर रहा सतोगुणी वाला, उसकी लाइफ में यम नियम पालन कर रहा, इसलिए सतोगुण में है, मोड ऑफ गुडनेस मैंने कुछ पालन कर रहा वो, तो उसके लिए आसान है कृष्ण भगवान को अगर जोड़ना है। ओके, इसलिए कभी कभी लेवल 1 में हम लोग जैसे 7वां अध्याय हो गया, कुछ नियम है, माला जपो, सब छोड़ देते हैं। क्यों, हमको भी मालूम है ये भौतिक दुनिया में 99.9% सब किसमें है, रजोगुण नहीं तो तमोगुण में है, सतोगुण में काफी कम लोग हैं। वो सतोगुण वालों को अगर भक्तों भगवान के बारे में ये नॉलेज आ गया, अच्छा कृष्ण भगवान ये है, वो डेफिनेटली आगे बढ़ जाते हैं। लेवल 2 क्या, लेवल 3 भी करेंगे, लेवल 4 भी करेंगे, क्यों, हमको भगवत धाम जाना है, सर्टिफिकेट नहीं है प्रभु, भगवत धाम जाना है बस, उन लोगों को वो आसान हो जाता है। तो प्रभुपाद जी यही बोल रहे हैं, हमको आचार्य ये समझा रहे हैं कि हम लोगों को अगर तमोगुण में है तो हमको किस में आना है, रजो से, तमो से सतो में आओ, सतोगुण के क्वालिटीज लाओ, वो सतोगुण के जैसे क्वालिटीज आ गए, देन भक्ति हम आसानी से कर सकते जी, पीके में है कि नहीं। ठीक, एक और जी बिल्कुल, हाँ, ये मेरा टेक अवे है, फिर भी आप लोगों का, बोल तो मैं गलत भी हो सकता हूँ, आप लोग भी अपना अपना टेक अवे देना है तो दे सकते हैं। कोई भी नहीं दे रहे आज जी, कोई नहीं सब शांत है प्रभु जी, 9:30 हो गए, हम लोगों को सुबह उठना है, ये क्या लगा रहे हैं। चलो ठीक है, क्वेश्चन है एक और बोलिए, पूछे दो क्वेश्चन एक्चुअली। हाँ, ये पहला वाला तो आंसर हो गया जी। अच्छा, और जो हमारे जो प्रशिक्षित महाराज थे, उनको पता लग गया था कि उनकी डेथ होने वाली है, तो 1 हफ्ता पहले उन्होंने भगवत गीता सारी सुनी थी उन्होंने, राइट। तो उनको कैसे पता चला था कि भी मेरा मरने का टाइम आ गया, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि मौत किस पल आनी है, पता ही नहीं, 1 मिनट के बाद मेरी ही आ जाए, है ना। हाँ माता जी, तो
ये दिव्य, ये जब हम लोग भक्ति करते हैं, भक्ति क्या है? माला ले रे, जप रे, रख दे रे माला, हो गया माला। नहीं, भक्ति में प्रगति हो रही है। कैसा मालूम होना? अनिता माता जी, कीर्ति माता जी, पूनम माता जी, आप भी देख लो, ध्यान पूर्वक सुनो। भक्ति में प्रगति हो रही है तो हमको अनुभूति आना, अनुभूति यानी रियलाइजेशन आना, हमको महसूस होना, ये धीरे धीरे से होता है, हर किसी को होता है। अगर हम लोगों ये रियलाइजेशन आया या नहीं आया, क्या मैं भक्ति कर रहा हूँ, भगवान सुन रहे या नहीं, ये मैं गोली डाल रहा हूँ, मेरे बॉडी को लग रही है या नहीं, ये कैसा होती है? कभी अगर उनको, अगर मैं समझो, गगनजीत माता जी, आप क्या करो, थोड़ा सा कृष्ण भगवान के बारे में बोलो, तो कंटिन्यू जब वो कृष्ण भगवान के बारे में बिना देखे बोलते गए तो समझ जाना बंदे को दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित जी। तो ये कनेक्ट हो गया। तो ये अनुभूतियां भगवान जो है सो स्वयं देते हैं। ये आचार्य भी क्या करे, अब उनको मालूम था, श्रील प्रभुपाद जी, बस अब मैं ये व्यर्थ है, ये पदार्थ को मैं क्यों खाऊं, ये सब नहीं खाऊंगा, सब बंद कर दिए, सब बंद कर दिए। सब बंद कर दिए, लेकिन पढ़ाना नहीं, प्रीचिंग वही डिक्टाफोन लेके हमेशा परपोर्ट्स बताते बताते, सोते सोते भी परपोर्ट्स, इतना यानी ये एग्जाल्टेड डिवोटीज है। एक स्टेज पे आए बाद में वो हमको आएगा, अनुभूति आएगी कि भाई अब हमारा अंतकाल निकट आ गया। स्वयं अभी मैं एग्जाम्पल दिया ना, मायापुर के मंदिर में वो भागवत पढ़ा रहे थे, पढ़ाते पढ़ाते सडनली क्या हो गए, नहीं अब मेरे को मृत्यु आ गई है, मृत्यु आ रही है, मेरे लड्डू गोपाल को लाओ, और तुम कीर्तन मत रोको, भागवतम की क्लास चल रही है। लड्डू गोपाल को भागते भागते रूम में से लाए, लड्डू गोपाल को देखते देखते शरीर त्याग। बहुत एक्साल्टेड डिवोटीज है माता जी, ये भगवान हमको अनुभूतियां देते हैं। इसलिए अब समझो, कभी रामनिष्ठ दास प्रभु जी, कई कई बड़े लोग, एक हम लोग तो एक घंटे में इतने सारे श्लोका बोल रहे हैं। वो एक श्लोका को एक बार श्रील प्रभुपाद जी को पूछा गया, एक जना आया, माया वो आके बोलने लगा, तुम्हारे शिष्य क्या है, मैं देखो वो तुम्हारे शिष्यों को श्लोका पढ़ने भी नहीं आता है, मैं ना पूरे भगवत गीता के 700 श्लोका एक घंटे में पढ़ के बताता हूँ। तो श्रील प्रभुपाद हंसते हुए बोले, ठीक है भाई, तू तो एक घंटे में पढ़ के बताता, मेरा एक शिष्य एक श्लोका को 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे भी बोलता कैसा बोल सक रहा माता जी? ये है अनुभूतियां, ये है रियलाइजेशन। हम किसके पीछे भागना, मैं तड़पता हूँ इसके पीछे, मैं तीरता नहीं हूँ। ये नॉलेज क्या हुआ, उसके कितने हैं, उसमें डिक्शनरी में क्या है, वो डिक्शनरी में वर्ड्स क्या है, उसकी पत्नी कौन, उसके मामा को, नहीं, मैं भी तड़पता हूँ। सब लोगों को यही जगाता हूँ कि रियलाइजेशंस में जाना, हमको, हम भक्ति कर रहे हैं, हमको क्या अनुभूति हो रही है। अरे प्रभु जी, पहले पहले तो आंखों में से आंसू आ रहे थे, अभी नहीं आ रहे, क्या कान्हा जी मैं जब कर रहे हूँ क्या नहीं है क्या? नहीं नहीं, वो डेफिनेटली देख रहे हैं। पहले पहले क्या हो रहा, तुम्हारा शरीर का जैसा स्पंज का मल दूर 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 जब पहले पहले पानी निकलते जाता है, वैसा धीरे धीरे से हमारा चित्त शुद्ध होते जा रहा, उसको तड़पना माता जी। माले में जब हमको इंटरेस्ट आ रहा, सेवा में, श्रुति माता, श्रेया माता जी एक दिन पहले मैसेज भेजते हैं, प्रभु जी मेरे को क्यों नहीं दिए आप भजन करने के लिए, मेरे को भी दियो ना सेवा। ये सेवा के लिए हम लोग क्यों कर रहे हैं, ये तड़प रहे हैं, हम भी कुछ करेंगे। हे ठाकुर, हनुमान जी क्या करे, मैं जल जाऊंगा लेकिन कुछ कर जाऊंगा। चलते चलते भी रावण की लंका जला दिए, क्यों? उनको मालूम था भगवान की सेवा ही करना मेरे जीवन का लक्ष्य है। ये आना चाहिए सब में। ये जब माला कर रहे हैं, हम मेरी अनुभूति, वो आपके महाराज जो आप बोले हैं एक्सॉल्टेड डिवोटी है, ऊपर चले गए हैं, वो ऊपर के स्तर, उनको अनुभूति भगवान स्वयं मैसेजेस देते हैं। अजामिल को जब उतना पापी अजामिल रहा, जब मृत्यु के समय पे वो मर रहा था, तो भगवान याद करे, वो तो बेटे को बुलाया नारायण नारायण, लेकिन भगवान दूत को भेज के दूतों से क्या बोलने लगा है, देखो इसको और चांस दे दो भक्ति करने के लिए, अब तो सुधर जाए। उतने पापी को, ये तो भक्त है ना माता जी, तो और एग्जॉल्टेड भक्त है, आते हैं माता जी। ये अनुभूतियां बहुत, मैं बोल रहा हूँ ना, होती है, हर किसी को होती है। इसलिए हम क्या करना माता जी, एक के अंडर में, एक के गाइडेंस में रहना। हम हमारे किसी को भी, चाहे कोई भी, ये नहीं बोल रहा हूँ, किसी के गाइडेंस में, प्रभु जी ऐसा मैं कर रहा हूँ, ये मेरे सही है क्या रास्ता, ये गलत है क्या? इसलिए हम गुरु तो अब डायरेक्टली हम कांटेक्ट नहीं कर सकते, तो हम किसी के अंडर में रहते हो, हम लोग भक्ति में क्या ये जो रास्ता जा रहे हैं सही जा रहे हैं क्या, वो हम लोगों को आता है, कनेक्टिविटी आती है कि नहीं? जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हरे जी, कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। एक हाँ, क्वेश्चन और बोल, आज तो बौछार है बाणों की। बोलिए। वो कल मैं एब्सेंट हो गई थी ना, आपको पता ही है। एब्सेंट तो नहीं थी, मैं सुन रही थी कल, मैंने आपको लास्ट वीक
तो मैं सुन रही थी, मेरे क्वेश्चंस भी थे तो मैं नहीं कर पाई। कोई एक बात नहीं। क्वेश्चन हो रहा है कि जब पार्वती माता जी ने जो एक बेटा बनाया था, जब उनका गलती से उन्होंने उसकी गर्दन काट दी थी शिवजी जी ने, हम्म तो फिर वो उन्होंने उनको बोला था कि जाके किसी को लेके आओ, उसकी मैं गर्दन इसके साथ जोड़ूंगा। तो वो जो गणेश भगवान जी के नाम से जो हुए थे बाद में फेमस, तो देखा जाए तो मतलब किसी की गर्दन कट जाती है तो वो बंदा जिंदा नहीं रहता, है ना। और दूसरी चीज ये भी है कि जो हार्ट है वो भगवान के उससे चलता है ना। तो जब तक भगवान का जब तक मेन पावर जब तक स्विच ऑफ नहीं हो जाती, तो तब तक मतलब वो दिल धड़कता ही रहेगा, उसकी गर्दन कट भी जाए तब भी। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि शिवजी जी ने वो उनका जो गला जो एक हाथी का जो था उसका मतलब लगा के वो उनको बना दिया, बॉडी वो कर दी, और वो फिर गणेश जी के, मतलब ये कैसे पॉसिबल है? हरी बोल हरी बोल हरी बोल। अभी भी चाइना वाले इस पे चल रहा है माता जी। एक परसों मैं भी सुना था न्यूज में, वो एक व्यक्ति क्या करा, उसका बॉडी का पार्ट्स कुछ भी नहीं काम करता, सिर्फ सिर ही माइंड है, सिर ही एक काम करता, बॉडी का पार्ट्स क्योंकि कुछ कारण से नहीं काम कर रहा। तो वो लोग भी ये उसमें लगे हुए हैं क्या, उसका गला ले लेके किसी और की बॉडी जो है उसमें लगा देके उसको हम वर्किंग कंडीशन में लाना। एक्चुअली ये क्या है, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, चाहे ये ट्रांसप्लांटेशन हो या वो ट्रांसप्लांट अब कर रहे हैं स्वयं शिव जी। वो तो भगवान है ना, वो तो वो शिव जी के लिए समझो आप भगवान, ये सब ब्रह्मा जी और ये चाहे शिव जी चाहे विष्णु जी, ये लोगों पे हम संदेह कैसा कर सकते हैं? वो लोग कुछ भी कर सकते हैं ना माता जी। नहीं, आप तो वो संदेह नहीं, बोले हैं मेरे दिमाग वो, में मैं बोलूं? संदेह नहीं है, हाँ संदेह नहीं है। हाँ, वो वो उनको भी करे प्रभु ना। जी मैं बोलूं? हाँ हाँ बोलिए बोलिए, एक मिनट। वो यज्ञ यज्ञ जो बकरे का भी हाँ बोलिए माता जी, प्रभु बोलिए। जी, माता जी का जो पहला था ना वो ये था कि परीक्षित महाराज जी को 7वें दिन बाद जो मृत्यु का आभास था वो शाप के कारण था। उनको शाप दिया गया हुआ था, तभी उनको पता था कि 7 दिन के बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो इसीलिए उन्होंने शंगी आश्रम में गए थे, जहाँ पे जो है शमीक ऋषि जो थे वो समाधि में बैठे हुए थे। तो परीक्षित जी ने कलयुग के प्रभाव से उनके नाक में जो मरा हुआ नाग सांप था वो उनके डाल दिया था, जिसके कारण शंकी ऋषि ने उनको शाप दिया था, उनके पुत्र ने। तो वो आप तो वो उनको पहले से ही पता था कि उनकी मृत्यु होने होने वाली वाले है। थे। हाँ अच्छा, जी, एक कि मिनट एक 7वें मिनट दिन बाद एक मिनट होएगी। एक मिनट, और आप गगन, एक मिनट मैंने बोला माता गगन जी, माता जी आप वही वो बोल रहे थे क्या महाराज के बारे में? नहीं, आपके महाराज के बारे में बोले थे आप? परीक्षित महाराज। गगनजीत माता जी, आप जी किनके जी, बारे में बोले? मैंने प्रशिक्षित महाराज के बारे में बोला। परीक्षित महाराज के ही बारे में बोले थे क्या आप? ओके ओके, हाँ मैं जी, समझा था। हाँ चलो ठीक है, परीक्षित महाराज को कैसा मालूम हुआ था बोल के बोले थे। सॉरी माता जी, मैं हाँ समझा आपके कोई ऐसा कोई महाराज है जो उनको रियली अनुभूति हुई। तो मैं एग्जैक्टली मिस्टेक एंड मैं टेक अवे गलत लिया वो क्वेश्चन को। हाँ, अब हाँ जी, पूनम माता जी करेक्ट आंसर दे दिए, बोलिए माता जी। हाँ जी, वो उनको पहले ही पता चल गया था शाप के द्वारा कि मेरी हम्म 7वें दिन जो है वो हम्म। मृत्यु होएगी। तो उन्होंने दिन रात बैठ के जो जो वेद व्यास भागवतम सुना, जी थे भागवतम वो क्या सुनते करे, थे, सुखदेव भागवतम गोस्वामी जी सुना से। था उन्होंने। सुखदेव मुनि तो से। भागवतम सुन के उनको भगवत धाम मिल गया था। और हम्म दूसरा प्रभु जी जो गणेश जी का जो उनका जो था सिर काटा गया था, हम्म तो इंद्र का जो हाथी था ऐरावत, वो हम्म शाप के कारण पृथ्वी पे थे। तो हम्म उन्होंने जब शिव जी को बोला था कि शिव जी ने विष्णु जी को बोला था कि आपको जो भी पहला जानवर मिलेगा आप उसका सिर ले आना। ये सब लीला थी प्रभु जी, क्योंकि उनको ऐरावत को वापस इंद्रदेव के पास भेजना था। तो उन्होंने यहाँ से मृत्यु लोक से ऐरावत हाथी को जो है वो शाप से मुक्त करने के लिए उनका की गर्दन काट के और जो है वो गणेश जी के जो है वहां पे लगाई थी, जिससे कि गणेश जी भी बच गए और ऐरावत हाथी की जो था उनको भी विष्णु के द्वारा कटने से जो है उनको दोबारा इंद्र में स्थान मिला था। इंद्र उनको जो है वो ऐरावत हाथी को जो है ना इंद्र ने शाप दे दिया था, जिस हम्म कारण वो मृत्यु लोक पे आए हुए थे, यहाँ पृथ्वी पे आए हम्म। हुए थे। ये कहानी है थी सबकी जी।
हरी बोल, थैंक्स माता तो जी, प्रभु थैंक्स जी मेरे दूसरा जो भगवान करेक्ट। है वो कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कृष्ण जी ने उत्तरा के गर्भ में जो है प्रवेश वो करे। परीक्षित को बचा दिया था, हाँ जी, सेव करा था उनको, तो उसी तरीके से वो कुछ भी कर सकते हैं, हरी कुछ बोल, भी। हरी बोल, वेरी एक्सलेंट है हरे गगनजीत कृष्ण माता जी। हाँ जी। एक क्वेश्चन देखो कैसा जल्दी से मैं टेक अवे देखो, हम लोग, मैं क्या समझा आपके कोई महाराज है जो उनको मालूम हो गया कि मृत्यु के पहले ही मृत्यु आने वाले थे तो प्रिपेयर्ड है। मैं परीक्षित महाराज की तो वेरी एक्सलेंट कहानी फिर से आज अच्छा सा माता जी बता दिए, याद दिला दिए। तो ये भागवतम हम लोगों को जो दिया गया वर है, परीक्षित महाराज का देन है। परीक्षित महाराज की हम लोग ये प्रभु जी इसीलिए एग्जाम्पल दे हमें भी सकते कहते हैं। हैं हाँ कि कि 7 दिन तक भागवतम सुनिए, 7 हाँ, दिन तक भागवतम सुनिए ताकि आप भी भागवत धाम जा सकें। लेकिन सुनाइए या सुनिए या वितरण कीजिए, जैसा भी है, ये हाँ हमें वही से चला। हाँ हाँ, 7 दिन का मतलब ये है माता जी, आजकल का जो 7 दिन चल रहा ना, 3 घंटे की कथा होती है, सुबह 2 घंटे, शाम में 2 घंटे, 1 घंटा उसमें हाँ भजन प्रभु जी लगाते वो हैं। बिल्कुल नहीं होती, हाँ, वो तो 1 घंटा फॉर्मेलिटी है। भजन लगाते हैं, 1 घंटा रोते हैं विराह में, गोपियां रो रही है, चलो ये भी रोते हैं, सीता मैया चले गई, चलो सुंदर वो रोते हैं, अरे ऐसे ऐसे जगहों पे लाके रोते हैं, चलो हो गई। अरे 18,000 श्लोका वो टाइम पे भागवतम के इस लाइन पे कंटिन्यू बोलते जा रहे थे। ये ऐसा नहीं है हाँ जी कि मैं खाने को उठूंगा, पीने को उठूंगा, सब भूल गए, कृष्ण की लीलाओं में इतना डूब गए, सब पीते जा रहे थे कृष्ण को कानों के माध्यम से, सुन के सुन के सुन के सुन के सुन के, इसलिए उनका प्रभु जी, सुन के ही उद्धार हो गया। प्रभु जी एक्चुअल तो कोई भी नहीं बताता, अब तो बस फॉर्मेलिटी रह गई है। भागवतम तो बताते नहीं, नैतिक शिक्षा ज्यादा सुनाई जाती है। हाँ, एक्चुअली इसलिए ही हमको ये भागवतम, हम लोग जो अभी कक्षा में आते हैं, कभी भी भागवतम पढ़ना है तो थोड़ा सा हम क्या करना, किसी के अंडर में रहना, कोई किसी से सुनना। अब समझो 8 बजे नाम निष्ठादास प्रभु जी की क्लास आती है इंग्लिश की, सुनो, नहीं तो हमारे गौरी श्याम प्रभु जी की आती है, सुनो, सुधीर प्रभु वहां पे रहते हैं, 8 बजे रहते हैं, सब लोग भी 8 बजे जुड़ना, सुनना है उनको। वैसा सुनते सुनते अगर हम भागवतम पढ़ेंगे तो थोड़े डाउट्स रहते हैं, क्लियर हो जाते हैं। और जितना भी हम भागवतम पढ़ रहे हैं, किसी को अगर डाउट आया तो एक एक के अंडर में रह के उनको पूछना, अरे ये मैं ऐसा समझ रहा था, नहीं तो हम लोग क्या समझेंगे, रस्सी को सांप, सांप को रस्सी, ये आ जाता है। तो करेक्ट करेक्ट हम लोग नहीं समझ पाते, ये तो प्रभु रस्सी जी ही है, सांप नहीं है। वो कौन बोलेंगे, हमारे जो शिक्षा गुरु है। और हरे कृष्ण। प्रभु जी हरे एक चीज कृष्ण प्रभु एक चीज नीरू माता प्रभु जी जी कुछ बता रहे हैं, ठहरो ना माता जी, जी। नीरू माता जी की आवाज, हाँ माता जी हरे आइए। कृष्णा प्रभु जी, हाँ, मेरा भी एक डाउट है, क्वेश्चन ही डाउट है, मैं समझ। समझा आप कुछ हाँ, बताएंगे। हाँ। बताया तो मैं अच्छा पहले माता जी ने बहुत अच्छा बता दिया, अच्छा। बताने हाँ। मैं एक चीज और जोड़ना चाह रही थी, 1 मिनट हम्म, प्लीज माता जी, 1 सेकेंड, मैं इस चीज को फिर खत्म हो जाएगा ये वाला ठीक है। टॉपिक। हम्म। वैसे प्रभु जी जिसको आपने जाना है फिर जा भी ना, सकते हैं। प्रभु जी आपने ना